हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? अर्जुना जेई बैच में सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम बैक। कैसे हैं बच्चों? जल्दी से एक बार बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना भाई, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं? सब कुछ क्लियर है ना? अपना कनेक्शन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है तुम्हारे भाई? घर पे बैठे हो, अपने अपने गर्मी का मजा ले रहे हो? हम्म। नमस्ते सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते बच्चों, नमस्ते आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। और गॉड ब्लेस यू बेटा, आप सभी को बेस्ट विशेस। तबीयत कैसी है सर? मैं अब बिल्कुल चंगा हूं यार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, तुम देख ही रहे हो। आज आवाज में डिफरेंस भी दिख गया होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि थोड़ी सी दवाई और बहुत सारी दुआएं जो तुम लोगों ने मुझे दी, उसकी वजह से बेटा आज फिर से 100% अपने वापस से आ चुका हूं मैं। नमस्ते सर, नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या बात है, सभी बच्चे शुरू में मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है बेटा। आप सभी का प्यार जिस तरह से मिलता है, ट्रूली ब्लेस्ड। सच में बस एक ही शब्द बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील होता है लाइफ में। इतने सारे बच्चे हमें इतना सारा प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बेटा आप सभी को। राम राम सर, राम राम बेटा, राम राम बेटा जी, राम राम। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। प्यारे प्यारे अर्जुनाज को अगेन मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। हाँ जी, तो बताइए कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सब लोग? होप बेटा घर में सब स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, हेल्दी हैं। देखो भाई, जेई की तैयारी तो कर ही रहे हो तुम लोग, साथ साथ अपनी, ये नहीं कि डर गए हो या फिर बहुत ज्यादा डरे हुए जियो या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में जियो, वो माहौल नहीं रखना है भाई अपने को। जेई की तैयारी को एंजॉय करना है, ठीक है? शुरू का एक आध महीना हो सकता है थोड़ा टेंस्ड हो, स्कूल में कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत मिसमैच हो, बट उसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हें इस तरह से करना है कि भाई इंजॉय करना है प्रोसेस, ठीक है? जो बच्चे जितना इंजॉय करते हैं इन स्टडीज को, जेई की तैयारी को, उनका बेटा जो है सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इतनी टेंशन नहीं लेते मेरा होगा नहीं होगा। अरे मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों के कमेंट, सर ये नहीं हुआ, सर वो हो जाएगा, वो कब होगा। इतनी टेंशन मत लो यार, तुम्हें अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। तुमने वो सारी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दी है, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो वो सब हमें सोचने दो। तुम्हारा काम है बस बेटा पढ़ाई करना और उसको एंजॉय करना, ठीक है? अपने घर पे पढ़ रहे हो सब लोग, अपने साथ हैप्पी रहा करो, सब लोग एंजॉय किया करो। ये नहीं कि टेंशन लेके बैठे हुए हो, क्या होगा कैसे होगा। हो जाएगा, सब हो जाएगा, लाइफ में सब बढ़िया होगा, ठीक है? हाँ, जो जितना पॉजिटिव सोचता है लाइफ में उसका उतना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है? एक ही चीज है, याद रखिए इसको कि पॉजिटिव रहो भाई। मैं काफी बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर स्कूल चल रहा है हमारा, वहां पे सेट चल रहा है, आपने सेट नहीं शुरू कराया, बेसिक मैथ करा रहे हो सर, वहां स्कूल में कुछ और आएगा, यहाँ कोई बात नहीं। शुरू के देखो बेटा 2-3 महीने की दिक्कत है, क्योंकि उसमें क्या है, बैलेंस आउट करना है। देखो हम भी पहले सेट करा सकते थे, बट वेवी कर्व और बेसिक मैथ क्या है ना, हमें जेई लेवल में हर जगह लगेगा। तो स्कूल में तो इन्हें टफ लेवल कराना नहीं, उन्हें तो बेसिक बेसिक लेवल करा के आगे बढ़ जाना है। बट हमें जब डेप्थ में जाना है किसी भी चीज में, देखो जब डेप्थ में घुसते हो तो उसके लिए आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने जरूरी है, इसलिए बेसिक मैथ हमें पहला पढ़ना है, फिर सेट भी कराएंगे। तो 2-3 महीने में सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया करके तुम्हारी बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगी, सारा लेवल अप हो जाएगा। तुम जब 2-3 महीने बाद, जब मैं भी सेट करा दूंगा, सब हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाएगी, तब तुम स्कूल के लिए बोलोगे हाँ अब तो हमें ऑब्वियस सी चीजें लगने लगी हैं। जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो डमी वाले हैं उनको तो कोई टेंशन खास होगी नहीं। तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, स्कूल गोइंग वालों को धीरे धीरे अपना लेवल हो जाएगा, सेम चैप्टर आ जाएगा। अभी चाहे मिसमैच चल भी रहा हो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए तो बोल रहा हूं स्टार्टिंग से बेटा एफर्ट पूरा करो। ये नहीं कि अभी ये करा रहा हूं तो फिर सेट तो पढ़ रहे हो स्कूल में, ये नहीं पढ़ रहे, इसकी डीपीपी नहीं कर रहे, फिर जब ये काम आएगा फिर फंस जाओगे। तो दोनों चीजें मैनेज करो, थोड़े दिन बाद जब सेट शुरू होगा तुम्हें ईजी लगेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होगा। हाँ बेटा, डीपीपी ओपी। हाँ पिछली वाली तो इजी थी, समझ गया बेटा मैं, तू क्यों बोल रहा है, धीरे धीरे करके टफ आएंगे। हाँ, 17 आउट ऑफ 17 करेक्ट हो गए सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डीपीपी में जो भी आपको पिछली डीपीपी नंबर 3 में बहुत बेसिक लेवल की थी, बिल्कुल इंटरवल्स और फंडामेंटल इनइक्वालिटी के ऊपर थी, ताकि आपको क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखो डीपीपी का पर्पस समझो, ये मत सोचा करो अरे डीपीपी का तो जेई लेवल ही नहीं है। अरे जीपीपी अलग अलग लेवल की होती है। देखो कभी कभी मैं डीपीपी ऐसी दूंगा कि तुम जो क्लास में सीखे हो क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
उसका मतलब है कि भाई जो तुमने सीखा है उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। और कभी कभी डीपीपी ऐसी आएंगी जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए होंगे कि जेई लेवल की भी पहुंच जाएंगी। तो हमेशा जेई लेवल की डीपीपी होंगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अभी जेई लेवल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं बेटा, तो उन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए हमें सीखना है। तो कई बार मैं डीपीपी आपको ऐसी दूंगा कि हाँ आज आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे, अगर आपने उनको ढंग से पढ़ के अप्लाई किया डीपीपी में, तो डीपीपी के सवाल आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो और फिर धीरे धीरे करके उसको जेई लेवल तक हम लेकर जाएंगे। 15 आउट ऑफ 8 17, 16 आउट ऑफ 17, 12 आउट ऑफ 17। वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चों से काफी सारे हुए खुद से। इसी तरह से करना है बेटा, और जिनसे नहीं हुए मैं सोल्यूशन दूंगा, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो यार ये 2 साल की जर्नी है, काफी बार हम लोग क्या होते हैं ना, इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बस हर चीज जल्दी। सर आईआईटी लेवल जल्दी, सर आईआईटी के क्वेश्चन जल्दी से हो जाएं, सर बेसिक मैथ 4-5 लेक्चर होगा जल्दी खत्म करके अगले पे आ जाओ। जल्दबाजी नहीं मचानी है, ठीक है ना। हाँ जल्दबाजी नहीं मचानी है, हम एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक लेवल से पकड़ के एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। प्रॉपर 2 साल का कोर्स है तो उसको 2 साल की तरह ही बेटा करना है। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सर नॉट अटेम्प्ट, गलत बात है बेटा, गलत बात है, अटेम्प्ट करना चाहिए था आपको। डीपीपी कल की क्लास के बाद जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। आधा घंटा भी अगर तुम दे देते ना बेटा, क्लास नोट्स के बाद आधा घंटा भी लगा देते, डीपीपी तुम्हारी आराम से हो जाती हो। बस यही तो दिक्कत आती है ना, बैकलॉग बनने का शुरुआत यहीं से होती है कि हमारा आलस, हमें लगता है अरे कर लेंगे यार, अभी तो सर ने बताया है कल कर लेंगे, अरे अभी तो बेबी कब शुरू भी नहीं हुआ, कल कर लेंगे। वो मत करा करो बेटा, ठीक है। डेली का काम डेली, जैसे तुम्हें मैंने बताया ना हफ्ते का काम हफ्ते निपटाओ, तो वो कैसे होगा, डेली का काम डेली निपटाते जाओ, हफ्ते का काम निपट जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस मेरी बात मानते जाओ। तुम लोगों से एक प्रॉमिस है, अगर आप मेरी बात मानते गए पूरे 1 साल, तो साल के एंड में बेटा मैथ्स में चैंपियन बन जाओगे। ठीक है, हाँ यही मेरा उद्देश्य है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार मैं आपको कल का रिकैप दे देता हूं, फिर आज क्या करेंगे बता देता हूं। तो रिकैप में कल हमने 2 चीजें सीखी थी। एक तो इंटरवल सीखा था, है ना, इंटरवल सीखा था कि ओपन इंटरवल होता है, जैसे ओपन इंटरवल 0,3 लिख दिया, तो इसका मतलब था, इसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन थी कि 0 और 3 के बीच में, बट 0 और 3 नहीं होंगे इसमें, है ना। तो 0 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स हम लेंगे, 0 और 3 नहीं लेंगे। शेडिंग करके भी दिखाई थी इस प्रकार से। और फिर आया था क्लोज्ड इंटरवल 0,3, क्लोज्ड का मतलब बीच के तो होंगे ही होंगे, बट 0 और 3 भी हो जाएंगे। करेक्ट। और फिर मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट 0,3 का मतलब सिर्फ 0 और 3, सिर्फ 0 और 3, x बिलोंग्स टू लिखते हैं इसके अंदर हम, x बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये बताया था। अब कुछ लोगों के मैं कमेंट सेक्शन में डाउट देख रहा था कि सर कर्ली ब्रैकेट में इंफिनिटी आ गया तो, अरे मेरे दोस्त इंफिनिटी आएगा ही नहीं कर्ली ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होती है। और कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, इंफिनिटी कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती बेटा, इंफिनिटी को हमेशा ओपन रखना होता है। तो कोई महान व्यक्ति अगर तुम्हें ऐसे लिख के दे दे ये, तो उसको कहना भैया पगला गए हो का ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हमें बताया गया है कर्ली ब्रैकेट में कभी भी इंफिनिटी नहीं डलती, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, इंफिनिटी कभी कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब, किसी का ये डाउट मैंने देखा तो मैंने कहा देखो जेनरिक डाउट है, क्लास में ले लेता हूं, बाकी अभी तुम्हारे आगे भी जो कुछ डाउट्स रेलेवेंट रहेंगे मैं आपके डाउट सेक्शन में भी रिप्लाई करूंगा, बट अभी जेनरिक डाउट्स मैं क्लास में आपके ले रहा हूं। उसके बाद किसी ने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि सर हमने कहीं देखा है ये वाला ब्रैकेट भी लगा देते हैं, हाँ घटिया किस्म का काम कर देते हैं, इस तरह के ब्रैकेट भी लगा देते हैं, उल्टे वाले ब्रैकेट। तो फालतू की चीज है एक्चुअली, उल्टे वाले ब्रैकेट, और ये बात बिल्कुल सेम है। ओपन ब्रैकेट इसको भी बोल सकते हैं, बट 99.9% ऑफ द टाइम ओपन ब्रैकेट ऐसे ही लिखे जाते हैं। बट अगर इस तरह से भी कोई लिख दे, समझ रहा है ना, ये वाले का मुंह इधर खोल दिया, बस इस तरह से कर दिया, तो भी ये बेसिकली तुम्हारी सेम ही है, ओपन 0,3। ठीक है, उल्टे अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट या स्क्वायर वाले ब्रैकेट उल्टे करके लगा दिए, वो भी ओपन इंटरवल ही होता है, कोई खास काम की बात नहीं है, बट फिर भी ठीक है। हाँ सेमी ओपन सेमी क्लोज भी बताया था, बिल्कुल सही बात, कि अगर मैंने एक जगह क्लोज और एक जगह ओपन लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि 0 पे आपको भाई साहब क्लोज करना है और 3 पे ओपन करना है, 0 क्लोज 3 ओपन, इस तरह का हो जाएगा ये वाली चीज। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल।
सर होमवर्क वाले क्वेश्चन, हाँ जेई के 2 सवाल दिए थे होमवर्क में, लेके आएंगे आएंगे एंड में आएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको पहले थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में बताना चाहता हूं। वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड नहीं थे होमवर्क के क्वेश्चन, बट करेंगे लास्ट में कर लेंगे, करेक्ट। फिर इसको भी, अब इसी चीज को कोई भाई साहब ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्लोज्ड 0 और 3 जो ओपन है उसको ऐसे कर दिया, मतलब फालतू की बात है। इस तरह का उल्टा ब्रैकेट जो है वो भी ओपन ब्रैकेट ही होता है, ऐसा तुम्हें जनरली तो नहीं लिखा दिखेगा किताबों के अंदर। हाँ प्लूटोवासी के लिए सही है, हाँ बिल्कुल सही बोला। एक कह रहा है सर प्लूटोवासी ऐसा कर सकता है बिल्कुल कर सकता है बेटा, प्लूटोवासी तो देख कुछ भी कर सकता है, बट जनरली ये इसका स्टैंडर्ड है नोटेशन, ठीक है भाई। हाँ इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहता है। एक लिख रहा है तरुण रिप्लाई कर भाई। हाँ बेटा मैं तो तेरा वो हूं ना छोटा भाई, अभी करता हूं बेटा रिप्लाई कोई बात नहीं बेटा, तेरे को मैनर्स अगर घर वालों ने नहीं सिखाई तो मैं सिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यही तो होते हैं स्पैमर किस्म के। चलो एनीवेज मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, दूसरी चीज मैंने ये सिखाई थी आपको कि बच्चे तो हो नहीं सकते भाई, ये समझ लो कौन है, समझ रहे हो ना, कोई भी लेके बैठ जाता है बैच इधर उधर वाले और फिर स्पैमिंग करते हैं हाँ चलो बेटा सामने देखते हैं। हाँ तो ये बात मैंने फिर आपको बताई थी कि अगर एक पॉजिटिव नंबर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, और अगर नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन पलट जाता है। जैसे मान लो 3x माइनस 5 अपॉन 7 ग्रेटर देन 1 है, तो 7 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इधर जाएगा तो कोई हलचल नहीं मचाएगा, ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, और फिर ये 5 उधर ले जाएंगे तो 3x ग्रेटर देन, माइनस से प्लस जब जाएगा तो कुछ साइन वाइन का चेंज नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज होता है। 3x ग्रेटर देन 12 यानी 3 से डिवाइड कर देंगे तो x ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बात बताई थी, बट यहीं पर अगर 7 की जगह -7 हो जाए और अब आप ग्रेटर देन 1 बोल रहे हैं, हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं सर इन्हें पढ़ना है नहीं और पढ़ने भी नहीं दे रहे। तुम टेंशन ना लो बेटा, जो पढ़ने वाले हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरी क्लास में, क्योंकि मेरे को इनको इग्नोर करना आता है, ठीक है। 2-4 दिन आएंगे उसके बाद अपने आप जब देखेंगे कि सर तो हमारा रिप्लाई करते ही नहीं, मजा सा नहीं आता हमें, तो चले जाएंगे, पढ़ने वाले रह जाएंगे, और पढ़ने वाले बढ़िया करके हम पढ़ाई करेंगे, जेई की पूरी तैयारी करेंगे। चलो 3x माइनस 5 ग्रेटर का बेटा अब हो जाएगा लेस देन, क्योंकि -7 उधर ले जा रहा हूं तो -7 ले जाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा बेटा। अब 5 को उधर ले जा तो 3x लेस देन 5 माइनस 7, तो 3x लेस देन -2 यानी x लेस देन -2/3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इतनी बात हमने करी थी, इतनी बातें हमने बेटा करी थी, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा है, अगर नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो साइन को पलट दिया जाता है, डिवाइड भी होता है नेगेटिव तब भी पलट दिया जाता है, बट नेगेटिव नंबर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ले जाओ तब नहीं पलटा जाता। सिंपल रूल समझ गए, बहुत बेसिक से बता रहा हूं बेटा। हाँ डिवाइड में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल बेटा डिवाइड में भी ऐसा ही होता है। अगर ये मान लो 3 से डिवाइड किया मैंने, -3 से किया होता मान लो, या -3 होता और उसको इधर ले जाता तो फिर साइन एक बार और पलटता, ये भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है भाई, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग देखो इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, उसके बीच में सर वो वाली स्टोरी बता दो, सर धोनी वाली स्टोरी। अरे मेरे दोस्त सारी स्टोरी बताऊंगा बेटा, बट हर चीज का टाइम होता है। अभी पढ़ने का टाइम है तो अपन अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहले अपने आज के कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे हम मेन, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा स्टेटमेंट भी एक लिखा था कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर वेरिएबल है, जैसे मान लो 7 था, कांस्टेंट है, -7 भी कांस्टेंट है, मान लो कि मैंने तुम्हें ऐसे दे दिया, नीचे x -2 दे दिया और अब ग्रेटर देन 1, सो 7 की जगह मैंने एक डिनोमिनेटर में भी बेटा x की ही टर्म रख दी। अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊंगा क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक हम कब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जब पता होता था कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। अब x -2 के बारे में तो भैया भगवान जाने, अगर x को 3 डाल दूंगा तो ये पॉजिटिव भी आ रहा है, बट x को 0 डाल रहा हूं तो नेगेटिव भी बन रहा है। यानी कि डिनोमिनेटर के बारे में अगर हमें नहीं पता है, अगर डिनोमिनेटर का साइन ही नहीं पता, नहीं पता ना, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं भाई कि भाई ना तो पता पॉजिटिव है ना पता नेगेटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये मेन डिफरेंस है बेटा। अगर ये इक्वल टू 1 होता तो तुम 1 सेकंड भी नहीं लगाते, 1 सेकंड भी नहीं लगाते क्या करने में, अगर ये इक्वल टू 1 होता खट से उधर ले जाते। तो इक्वालिटी में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड होती है, ठीक है।
बट इनइक्वालिटी में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं होती। जब वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि सर इसका क्या करेंगे फिर, है ना भाई। इसमें तो ठीक है, कांस्टेंट था तब तो आपने कर दिया, पॉजिटिव था तो सेम रख लिया, नेगेटिव था तो चेंज कर दिया, बट अगर तो सर वेरिएबल है तो क्या करेंगे। तो आज की क्लास इसी पे पूरी डिपेंडेंट है कि भाई आज की कहानी इस पे डिपेंडेंट है कि इसमें अगर वेरिएबल आएगा तब क्या होता है। ठीक है, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सी एन डी लगा के क्या हो जाएगा बेटा, कटेगा फटेगा थोड़ी ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इसमें नहीं लगेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, उसी का तो जवाब दे रहा हूं। देख बताने को मैं तुझे एक बार में मेथड बता दूंगा कि ये वेवी कर्व है, रट ले, बट कहां से आया, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, है ना। तो ये उसकी जरूरत है, क्योंकि जब तुम इतनी डेप्थ में समझोगे तब जाके तो तुम्हें एग्जाम में समझ आएगा कौन सा मेथड कब लगाना है, राइट। तो अब मैंने तुम्हें बताया कि क्यों वेवी कर्व मेथड की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस टाइप की इनइक्वालिटी में हम फंस गए, और ये इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम क्या बोलेंगे, रैशनल इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है भाई, हाँ क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म आ गई है, पी बाई क्यू फॉर्म तुम्हें पता है रैशनल टाइप की होती है, राइट। तो अगर वेरिएबल आ गया तो हम क्या करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड। बिल्कुल 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 बेटा, अभी आएगा, आज की क्लास में वही आने वाला है। चलिए तो देखेंगे वेवी कर्व मेथड क्या है, बट उसको शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन रह गया था कल, इसको कर लेते हैं, फिर हम वेवी कर्व पर आएंगे। ठीक है, चलो पहले जल्दी से एक ये क्वेश्चन रह गया है, इसको निपटाएंगे। सर लिख दीजिए मेरे भाई, आगे सब लिखा हुआ है, डोंट वरी, सब लिखा है, जो लिखने की चीज है मैं तुम्हारे लिए भाई पहले से ही लिख के ले आता हूं, नोट्स बनाने के, बढ़िया से नोट्स बनाने के लिए तुम्हारे पास सब लिखा हुआ है आगे, रैशनल इनइक्वालिटी सारे, ये देखो पूरे स्टेप सब लिखे हुए हैं, तो डोंट वरी। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है, देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट ऐसे है कि इसमें दोनों साइड इनइक्वालिटी लग गई। देखो अभी तक एक साइड इनइक्वालिटी लगा रहे थे, लीनियर इनइक्वालिटी तो है ही ये, देखो लीनियर है बीच में बस, और दोनों साइड है, देखो हर एक क्वेश्चन में क्या है, दोनों साइड इनइक्वालिटी है, तो इसको बेटा लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं, और दोनों साइड इनइक्वालिटी वाले हैं। तो अब इसको सॉल्व करने का देखो बड़ा प्यारा तरीका बता रहा हूं। क्या है सर प्यारा तरीका, इधर देखो भाई साहब। तो देखो तुम्हें बीच में एक्स बनाना है, बस ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत क्विक मेथड बताऊंगा, 2 लाइन का मेथड, वरना बुक्स में देखोगे लंबे मेथड बताए जाते हैं। अगर यहां बीच में एक्स आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक्स की रेंज समथिंग समथिंग आ जाएगी, करेक्ट। तो अब यहां एक्स लाने के लिए ध्यान से सुनना भाई, यहां एक्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा सर, यहां एक्स लाने के लिए ये -4 नहीं होना चाहिए, पहले तो +4 होना चाहिए, मतलब -4 हटाना है, तो पूरी इनइक्वालिटी में ऐड 4 कर देता हूं, ऐड 4, सब जगह तीनों तरफ 4 ऐड कर दो। सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, जैसे ही +4 -4 करा तो तुम्हारा ये और ये कट गया, ठीक है, तो ये 4 और 2 6 हो गया, तो 3x की रेंज 5 और 4 9 हो गई, तो बेसिकली 3x की रेंज आ गई। और अब बेटा 3 से डिवाइड कर डाल, क्योंकि यहां पे x चाहिए, तो नाउ डिवाइड बाय 3, और 3 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, 3 से एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई इनइक्वालिटी के साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना जी। और अब ये काटा पीटी कर दो, तो x की रेंज 2 से 3 आ गई, जिसको अगर इंटरवल नोटेशन में लिखना है तो क्लोज्ड 2 से 3, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू का साइन भी है, सो क्लोज्ड 2 से 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत ही सिंपल तरीका बताया मैंने। तो तुम्हें क्या करना है, बीच में किसी तरह से x क्रिएट कर देना है, किसी तरह से बीच में x लेकर आना है, और अगर x आ गया तो x की रेंज आ जाएगी, आंसर निकल के आ जाएगा। कब लगाओगे ये, जब बेटा लीनियर इनइक्वालिटी है, दोनों साइड ऐसा कुछ होगा, शायद डीपीपी में एक आध सवाल था ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड वाले को बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करेंगे, फिर एक तुम खुद से करना। देखिए भाई फिर से क्या है, -3 बाहर है, 2x - 4 < 12, तो -3 से डिवाइड कर लेता हूं, पहला स्टेप क्या करूंगा, -3 से बेटा डिवाइड करूंगा, तो 6/-3 करूंगा। बट जैसे ही माइनस से डिवाइड करूंगा, तुम सब जानते हो कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलटा जाएगा, मतलब ये जो ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं भाई तुम्हें, और ये जो ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। -3 से ही क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां से भाई साहब बीच में बस x बनाना है ना, बीच वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये हो गया -2, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। अब क्या करूंगा, यहां -4 है, फिर से 4 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से 4 को ऐड कर देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर प्लीज थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, बेटा देख अपने आप स्पीड कुछ दिन में बढ़ जाएगी, तुम्हें भी रियलाइज नहीं होगा, तो तुम मुझे करने दो।
तुम प्लीज मुझे करने दो जो मेरे को जिस स्पीड से चलना है, ठीक है। तो 4 को ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगा इधर, 2 हो जाएगा इधर, और 2x, और इधर 0 हो जाएगा, राइट। 2 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे x चाहिए, तो फाइनली इसको इधर लिख देता हूं, 2 से डिवाइड करूंगा, सो 2/2, 0/2, करेक्ट। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें क्या है, x 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा, यानी x की रेंज ओपन 0 क्लोज्ड 1, करेक्ट। ओपन 0 क्लोज्ड 1, पहले हमेशा छोटा नंबर लिखना है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं वो लिख रहे हैं 1,0, 1,0 इंटरवल लिखने का तरीका गलत होता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था, हमेशा पहले छोटा नंबर आता है। 1,0 ऐसे थोड़ी लिख दोगे 1,0, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला नंबर छोटा होना चाहिए, तो 0,1 लिखा जाएगा, करेक्ट। सर यूनियन वाला सिंबल क्या है आज बताऊंगा, डोंट वरी, आज सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। हाँ यूनियन वाला सिंबल भी आएगा, वो भी आएगा अभी, बट पहले समझो ये वाला क्वेश्चन सही है, करेक्ट। आ गया सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने क्या किया भाई, -3 से डिवाइड कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर पहले ऐड वैड कर देता तो पहले -3 का ब्रैकेट खोलता, फिर ये 12 बनता तो 12 सबट्रैक्ट करता, वो भी कर सकता था, बट क्यों करूं जब पहले दिख रहा है -3 कॉमन आके कट रहा है, तो सिंप्लीफाई वैसे कर दिया मैंने, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो, इस तरह से भी कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि सर हम -3 से ना डिवाइड करें, पहले हम अगर नहीं करते और -3 का ब्रैकेट खोल देते, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर 12 सबट्रैक्ट कर देते ताकि ये हट जाए, तो 6 - 12 ये भी 0 हो जाता क्योंकि 12 सबट्रैक्ट किया, तो -6 लेस देन -6 लेस देन 0, और अब -6 से डिवाइड कर देते, -6 से डिवाइड करते ही साइन पलट जाता, और फिर से तुम देखो ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0। सो अल्टीमेटली आंसर सेम ही आता, सेम ही आता, जैसे मर्जी कर लो बेटा, मैथ्स में यही तो फायदा है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स की, भाई तुम जैसे मर्जी स्टेप्स लगाओ, ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब ये करेंगे तो आंसर अलग, वो वाला लॉ लगाएंगे, वो वाला थ्योरम लगाएंगे तो अलग आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा केमिस्ट्री में ही होता है भैया, मैथ्स में तो नहीं होता। अलग अलग थ्योरम लगाई जा रही हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम लगाएंगे तो अलग होगा, उसकी वाली थ्योरी लगाएंगे, डार्विन्स थ्योरी लगाएंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। पता नहीं भाई केमिस्ट्री में क्या चलता रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में ऐसा नहीं है बेटा, जैसे मर्जी लगा लो, अगर कॉन्सेप्ट सही लगाया है तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, जैसा कि इन दोनों मेथड्स में हमने देख लिया, करेक्ट, करेक्ट। साइन चेंज सर, अबे कर तो दिया साइन चेंज, और कैसे करूं भाई, ये देखो साइन चेंज किया तो सही, यहां जब -6 से डिवाइड किया तो ये देखो साइन पलट दिया, ये देखो साइन पलट दिया मैंने। निखिल सर रोस्टेड, अरे भाई निखिल सर को क्यों रोस्ट किया मैंने, मैंने नहीं रोस्ट किया भाई किसी भी सर को, हाँ। ऐसा मत बोल, मैंने तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट का जो नेचर है उसको रोस्ट किया है, उसको रोस्ट भी क्या किया है, सच्चाई बताई है बेटा तुझे। निखिल सर को बुलाना पड़ेगा, निखिल सर को बुला लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि सर ऐसा नहीं होता, सर एक आते हैं उनका मन क्यों करता है वो अपनी थ्योरम बना देते हैं, अपनी थ्योरी दे देते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं उनसे 8-10 साल बाद वो कोई नई थ्योरी बना देते हैं, वो तीसरे आते हैं वो कोई और बना देते हैं, चलता ही जाता है बस ये। मैथ्स में ऐसा नहीं है। अभी तो देखियो बेटा, जब गैसियस स्टेट पड़ेगा तब तेरे को समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हाँ गैसियस स्टेट जब पड़ेगा ना, आइडियल गैस, एक आइडियल गैस नाम की इक्वेशन बता देंगे कि भाई आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करो, एक इक्वेशन बता देंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, फिर 4 दिन बाद बम फूटेगा, अरे भाई साहब आइडियल गैस नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। पहले सारे सवाल करवा देंगे आइडियल गैस, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी जिंदाबाद, बहुत मजा आएगा तुम्हें, अरे वाह मजा आ गया, कितनी बढ़िया इक्वेशन मिल गई, सारे सवाल हो रहे हैं। फिर 4 दिन बाद आके निखिल सर कहेंगे तुम्हें कि बेटा ऐसी कोई गैस ही नहीं होती जो आइडियल हो, मतलब ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो इस इक्वेशन को फॉलो करे। फिर एक वंडर वॉल्स इक्वेशन नाम की आ जाएगी कि हाँ अब ये है भाई आइडियल गैस के लिए ये है, कोई भी आइडियल गैस होती नहीं है तो रियल गैसेस के लिए ये है।
जब मुझे ये पढ़ाया गया ना केमिस्ट्री, भाई साहब उसी दिन मेरा केमिस्ट्री समझ गया मैं। इससे विश्वास उठ गया कि भाई ज्यादा दिमाग विमाग ना लगाओ, जो सर बोल रहे हैं वो चुपचाप मानते जाओ। हाँ, आगे समझ आएगा बेटा, जब मैं क्या बोल रहा हूं अभी, जब गैसियस स्टेट शुरू होगा ना तब समझ आएगा। हम्म। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। स्पॉइलर। हाँ स्पॉइलर। सोच लियो जिस दिन सर बताए ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, कह दियो सर हमें पता है सर आगे धोखा होने वाला है हमारे साथ, कि ऐसी कोई गैस नहीं है जो इसे फॉलो करे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एनीवेज जोक्स अपार्ट, वापस आते हैं। वापस आते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा ये इनइक्वालिटी। अब हम थर्ड वाली सॉल्व करेंगे, तो जो जो बेटा तुम में से ओपी है, सारे हैं सर, हम तो सारे ही ओपी हैं, तो बेटा जल्दी से इसका आंसर निकाल के दिखा दे। हाँ चैट चैट में जितना तू ओपी बन रहा है ना, केमिस्ट्री रोस्टेड और ये वो लिखे जा रहा है, आंसर भी निकाल बेटा साथ साथ। हाँ आंसर निकालना बड़ा जरूरी है, देख मैथ्स की क्लास में उसके ओपी वही है जो आंसर निकालने के बाद हीरो बनेगा चैट पे। हाँ जो सिर्फ चैट पे हीरो बनेगा, तुझे पता ही है उसका नाम एस से शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में। हाँ ठीक है, आंसर निकाल के चैट में जितनी मजे मस्ती करो कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर ही नहीं निकल रहा, हम तो सर बस चैट में हीरो बनते हैं सर, तो कोई फायदा नहीं है बेटा। -3 < -3 < 4 -7x/2 <18 <= था भाई। ध्यान से, साइन छोटे छोटी चीजें हैं, बस ध्यान रखना है अपने को। काफी सारे हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनाज ने आंसर निकाल भी दिया है, कह रहे हैं सर आप हमें ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हम निकाल चुके हैं। -4 सब्ट्रैक्ट 4 ताकि ये 4 उड़े सब में से, तो -7 और 18 में से 4 गया तो 14 हो गया। -7 से डिवाइड, पहले 2 इधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, -7x 28 करेक्ट। अब -7 से डिवाइड और साइन पलट देंगे। अब तो तुम समझ पा रहे होगे, बड़ा आसान है सर ये। तो x -4 से बड़ा और 2 से छोटा है ना, x > -4, यानी -4 से 2 बन गया ये इंटरवल, -4, 2। शाबाश बेटा, वेरी नाइस। क्लोज्ड इंटरवल -4, 2, क्योंकि दोनों जगह ये वाले ब्रैकेट चल रहे थे, है ना। इतना आसान, इतना आसान है यार। मैथ्स को जबरदस्ती बदनाम कर रखा है लोगों ने कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ने की देर है, जिसने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसको मैथ्स बहुत प्यारी और बहुत आसान लगती है। मैथ्स टफ पता है किसे लगती है? जो ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहता है, फॉर्मूला रट लूं सर, आंसर निकल दूं और सर बस मैथ्स हो जाए मेरी। नहीं, डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल डेप्थ में घुस के जो चीजें सीखेगा मैथ्स उसको ईजी लगेगी। सर 2 कहां गया? 2 बेटा गायब हो गया। हाँ ये 2 जो था इधर मल्टीप्लाई हुआ और इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर जाके 7 का डबल 14 हो गया, 14 का डबल 28 हो गया, ऐसे गायब हो गया बेटा। ठीक है, अब चौथा वाला कर लोगे? चौथा वाला कर लोगे भाई, या जल्दी से करके दिखा दूं? सर कर दो सर, है ना, तुम इससे पहले बोलो, मैं कर ही देता हूं भाई। -15, तो फोर्थ क्वेश्चन है, -15 लेस देन 3 टाइम्स x -2/5 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। 5 इधर ले जाइए, -75 हो गया। 3 टाइम्स x -2, 0 के साथ तो 5 जाके 0 ही रहेगा, 3 से भी डिवाइड कर दो तो 25 हो गया, 0 ही रहेगा, और अब 2 ऐड कर दो तो -23 ऐसा हो गया। देखो भाई, सो ओपन -23 क्लोज्ड 2, ये ध्यान रखना है भाई, ओपन क्लोज का सिलसिला। एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज्ड है। कई लोगों का मैं ऑप्शन देख रहा हूं चैट पे कि वो दोनों तरफ बेटा क्लोज्ड बता रहे हैं। ओपन -23 क्लोज्ड 2, ये है इसका आंसर। सर छोटी सी तो गलती है, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारी छोटी सी गलती तो माफ कर दो सर। बेटा माफ करने लायक गलती नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारा अगर ए ऐसा हुआ और बी में क्लोज्ड हुआ तो तुम तो बी टिक करके आ जाओगे बेटा, -5 हो जाएंगे तेरे। इसीलिए ये बात पहले दिन भी बताई थी मैंने, ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्यूरेसी है। क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आता है और गलत कर दिया सर, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी और गलत ऑप्शन टिक कर दिया, तो मार्क्स 5 कट जाएंगे बेटा। जहां सब्जेक्टिव में तुम्हें 4 में से 3.5 मिल जाते, यहां पे तुम्हें -1 मिलेंगे। 5 नंबर तुमने खो दिए, 5 नंबर खो दिए।
ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजों का मैथ्स में बहुत ध्यान रखना है। क्या ये क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? सर 28 कैसे? अरे भाई साहब, ये जो 2 दिख रहा है, ये जब क्रॉस ऐसे समझ लो, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 बन गया 14, 14 बन गया 28, और यहां का 2 कट गया, नीचे वाला ये वाला 2 इससे कट गया, तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। क्लियर? देख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम वेवी कर्व स्टार्ट कर देंगे। यस सर, क्लियर? जल्दी से बता दो एक बार चैट पे लिख के, सारी बातें क्लियर हैं यहां तक, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो कुछ भी पूछना है बेटा तो पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये था 3rd क्वेश्चन, ये था 4th क्वेश्चन। लीनियर इनइक्वालिटी अब से ऐसे सॉल्व करोगे। क्लियर है सर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। तो मैंने आज आपको बताया था कि भाई साहब, अगर ये सब तो बच्चों वाला खेल है, लीनियर इनइक्वालिटी एनसीईआरटी में भी है, आगे आएगा, है ना, बट लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना, बट जो मेन चीज है वो है कि भाई रैशनल आ जाएगी, अगर पी बाय क्यू फॉर्म की आ गई तब क्या करेंगे सर, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मेन चीज शुरू होने वाली है, इसलिए अब जरा ध्यान देंगे अगले 15 मिनट। तो अब हम सॉल्व करना सीखेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज, आज की क्लास का मेन चीफ गेस्ट, रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करना, जिसका मेथड है वेवी कर्व मेथड। WAVY है भाई साहब, WAVY, BABY नहीं है। कुछ महान, पिछले साल मुझे अर्जुना में याद है, जैसे कल हुआ था ना लीटर बोर्ड, वैसे ही एक कह रहा सर बेबी कर्व मेथड कब होगा? बेबी कर्व, मेरे भाई बेबी कर्व नहीं है, वेवी कर्व मेथड है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, इससे पहले वैसे ही तुम्हें पता भैया बेबी शब्द बड़ा खतरनाक है। हाँ, बेबी कर्व नहीं है, वेवी कर्व मेथड है। चलो भाई, जोक सपाट, वापस आते हैं, वापस आते हैं वेवी कर्व मेथड को अब बेसिक से समझेंगे। ठीक है, देखो ये एक बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी दी है, रैशनल इनइक्वालिटी पी बाय क्यू फॉर्म की दी है। हाँ। हंस रहे हैं सारे। चलो भाई, वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सब लोग। अब सामने जरा थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करो, हंसी मजाक का टाइम नहीं है ये। हाँ, चलो बेटा ध्यान से देखेंगे। तो अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो इसे कर नहीं सकता। ध्यान से सुनना भाई, कहानी में हम इस तरह से मैथ्स पढ़ेंगे कि तुम्हें स्टोरी की तरह लगनी चाहिए, एक चीज हर एक चीज लिंक, क्योंकि पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई बिंदास कर रहे थे, अब हम कर नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि x-7 अपनी मर्जी का मालिक है बेटा, जैसे तू है ना, जो मर्जी बनाएगा वो करेगा, वैसे ही इसका भी जो मर्जी मन होगा वो करेगा। पॉजिटिव है तो एक्स को 8 डाल दूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स को 0 डाल दूंगा तो माइनस भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को 0 डाल के देखोगे क्या हो रहा है, इन दोनों को 0। अब मुझे पता है पहला सवाल, सर डिनोमिनेटर को कैसे 0 डाल दूं, डिनोमिनेटर तो 0 होता ही नहीं। पता है मुझे नहीं होता भाई, मैं कह रहा हूं 0 डाल के बस x निकाल ले, क्या आता है। x-4 को 0 डाला तो भाई x आया 4, ठीक है, और इसको 0 डाला तो x आया 7। मैं ये नहीं कह रहा कि x 7 हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि इसको 0 डाल के क्या x आ रहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, और अब जो जो वैल्यूज आई इन्हें जरा नंबर लाइन पर प्लॉट करो। ठीक है, 4 और 7 आई, ध्यान से देखना भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखेंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करते हैं, देखो नंबर लाइन है 3 पार्ट में विभाजित हो गई है, विभाजित का मतलब डिवाइड। इस ये 2 पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 0 को जबरदस्ती नहीं घुसाएगा भाई नंबर लाइन में, हाँ 0 को साथ जबरदस्ती नहीं बीच में डालना कि हाँ सर नंबर लाइन बनाऊंगा 0 पहले लिख लूंगा फिर 4 आएगा फिर 7 आएगा, ना भाई 0 अगर यहां दिखेगा तभी लोगे। तुम्हें कल भी ये बात मैंने बताई थी, अब से बेटा बड़े हो गए हो, छोटे बच्चों में नंबर लाइन कैसे बनाते थे, नंबर लाइन भाई 0 बीच में बना देंगे सर। हाँ, अब बड़े हो गए हो बेटा, 0 तभी बनाओगे जब उसकी जरूरत है, 0 नहीं है तो बस 4 और 7 बना दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लेते हैं 3 केस बन गए, एक x 7 से बड़ा, एक बन गया 4 और 7 के बीच में x, और एक बन गया 4 से छोटा। ठीक है, तो मैं जरा एक एक करके क्या करता हूं, जरा देखता हूं। केस 1,
केस 1 ध्यान से देखना भाई, x को 7 से बड़ा रख लेता हूं, x को 7 से बड़ा ले लेता हूं, मतलब मैं इस साइड में से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे भाई। हाँ तो 7 से बड़ा जैसे ही मान लो कुछ भी ले लिया, से 9 लेके देखता हूं, कुछ भी ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, 8 ले लो, 8.1 ले लो, 7.9 ले लो, जो ले लो। x को 9 जरा यहां डालो, ध्यान से देखेंगे भाई साहब, x को 9 डालें अगर, तो जो LHS है हमारे सवाल का वो 9 - 4 अपॉन 9 - 7 बन जाएगा, यानी कि 5/2, यानी कि बेसिकली पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तुम्हें बस पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, क्योंकि तुम्हें तो इस चीज को लेस देन 0 रखना है। यानी मुझे एक बात पक्की हो गई कि इस साइड में x जब 7 से बड़ा है तो यहां पे पॉजिटिव ले रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि LHS क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया बेटा, किसमें, जब x 7 से बड़ा है तो पॉजिटिव आ गया। ध्यान से सुनना, अब मैं बात कर लेता हूं बीच की, 4 और 7 के बीच की, तो केस 2 ले लूंगा। x जो है, बस ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी एक फॉर्मूला बता दूंगा, 4 और 7 के बीच का कोई भी x उठा ले, 5, 6, 5.5 जो अच्छा लगे, से का मतलब कोई भी हम ले रहे हैं, से x = 5 ले लेता हूं, 4 नहीं ले सकता, 7 नहीं ले सकता, बीच का कोई भी रियल नंबर ले सकता हूं। तो जैसे ही x को 5 लिया, अब LHS का हाल देखते हैं, यहां 5 डालो, 5 - 4 अपॉन 5 - 7, तो अब क्या हो जाएगा भाई साहब, ऊपर तो 1 नीचे -2, तो तुम देख पा रहे हो अब पूरी चीज नेगेटिव हो गई बेटा। तो क्या हो रहा है कि यहां तक तो LHS क्या था, पॉजिटिव था, कब, 7 से बड़े में, बट 4 और 7 के बीच का कोई भी नंबर डाल लो, ये वाली चीज ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव बन के ये वाली चीज आपको इस रीजन में नेगेटिव दे देगी। तो मैंने इसके ऊपर एक माइनस लगा दिया। और अब लास्ट केस तुम समझ गए, 4 से छोटा वाला केस लूंगा, तो केस 3, x 4 से छोटा ले लिया, से x = 3 ले लिया, या 0 ले लिया, कुछ भी ले लो, 0 ले लो सपोज, ठीक है। और अब x 0 लिया है, तो इसमें डाल के देखता हूं, 0 - 3 अपॉन 0 - 7, तो ये हो गया -3 अपॉन -7, यानी फिर से पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में माइनस आया, दोनों का नेगेटिव कट के बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम खेल समझ रहे हो शायद कि भाई सबसे पहले उधर हुआ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कौन, इस LHS का साइन, ये जो LHS हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड जो रैशनल फैक्टर है, वो चीज सबसे पहले यहां हो रही है पॉजिटिव, 4 और 7 के बीच में हो रही है नेगेटिव, फिर हो रही है पॉजिटिव। सर हर बार हमें क्वेश्चन में इतना करना है, नहीं, हर बार इतना नहीं करना, ये तो बस मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और हमें क्या चाहिए बेटा, अब क्वेश्चन जो था, हम क्या चाहते थे कि ये LHS क्या हो जाए, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब LHS इज नेगेटिव, हम चाहते हैं LHS नेगेटिव हो जाए। तो LHS नेगेटिव किस रीजन में हो रहा है, देखो इस रीजन में हो रहा है, तो हमारा आंसर वो हो गया। सर -4 होगा, है -4 कहां, ओ अच्छा मैंने ऊपर 3 लिख दिया है, सॉरी, आई एम सॉरी, यहां पे 0 - 4, बट एनीवेज आएगा वो पॉजिटिव ही, क्योंकि यहां 4 था, ठीक है। अब सही है, अब सही है, वेरी नाइस, सब लोग जाग रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन क्लास में बेटा अगर तुम चाहते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, कॉन्सेंट्रेट फुल करना है, ऐसे नहीं अरे घर में ही तो बैठे हैं, अरे कल से सर देख ही रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होना चाहिए जैसे ऑफलाइन, जैसे स्कूल में बैठते हो, बिल्कुल वैसे। अगर मैं तुम्हें किसी दिन बोलूं बेटा खड़े हो जा सीट से, तो खड़े हो जाना है, समझे, हाँ। रुक जाओ, भी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, रुक जाओ। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, क्योंकि हमें चीज नेगेटिव चाहिए और हमने देखा नेगेटिव इस रीजन में है, तो फाइनल आंसर ये वाला रीजन हो गया, 4 से 7, और ओपन होगा, ओपन क्योंकि सिर्फ लेस का साइन था, सो ओपन। सो फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि नेगेटिव चाहिए था, ओपन 4 से 7 हो जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि नेगेटिव यहां पे आया था, करेक्ट, नेगेटिव यहां पर आया था। सर रिपीट के सेकंड, हाँ देख बेटा सुन ले, दोबारा सुन ले, अभी एक और एग्जांपल आएगा ऐसा ही, 4 और 7 के बीच में रहना है, मान ले 5 ले लिया है ना, तो अगर मैं यहां 5 डालूंगा तो 5 - 4, 5 - 7, तो 1 और नीचे -2, 1 अपॉन -2 क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाँ सर नेगेटिव होता है, तो बस यहां माइनस चिपका दिया। फिर जैसे ही तुम थर्ड केस में गए, जैसे ही तुम थर्ड केस में गए, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, हेंस पॉजिटिव हो गया, फिर से प्लस लिख दिया इस केस में। तो एक्चुअली ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस माइनस एक के बाद एक चलता जाएगा, बट मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। सर ओपन क्यों आया, क्योंकि सिर्फ लेस का साइन है, तुम्हें कल भी मैंने बताया था, जब लेस और ग्रेटर होता है तो ओपन ब्रैकेट आते हैं,
ठीक है जी। ओपन ब्रैकेट आते हैं जब ये दोनों साइन होते हैं। क्लोज कब होता है? जब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, उसकी भी बात करेंगे। अभी के लिए जब भी लेस या ग्रेटर देखोगे ओपन ही लिखोगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं तुमने समझाने के लिए। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल तो मैं बिल्कुल डेप्थ में करूंगा, डिटेल में, फिर एक खट से तुम्हें ओरल मेथड बता दूंगा कि कैसे अब मैंने ट्रिक बना दी इसी मेथड की। ठीक है, तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसी ही डिटेल में करा जाएगा, बिल्कुल वैसी ही डिटेल में करा जाएगा। इसमें सबसे पहला काम क्या किया था हमने? याद करो, हमने इन दोनों को जीरो डाल के एक्स निकाला था, हमने इन दोनों को जीरो डाल के एक्स निकाला था, ध्यान से देखेंगे भाई। और अब हम इन तीनों को जीरो डाल के एक्स निकालेंगे। इसको भी जीरो डालो, इसको भी डालो, इसको भी डालो, तो एक x2 आ जाएगा, एक यहां से 5 आ जाएगा, है ना, जब इसको जीरो डालोगे, और एक 8 आ जाएगा, करेक्ट। और इन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, 2 5 8, करेक्ट। अब केसेस चार चार बनाने पड़ जाएंगे, 1 2 3 4 केस बन जाएंगे, क्योंकि नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 4 पार्ट में डिवाइड हो गई सर। तो सर हर बार इतने केस बनाऊंगा? नहीं बेटा, अभी ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताऊंगा। बस पहले केस 1 इसको और डिटेल में कर लेते हैं। 8 से बड़ा, 8 से बड़ा अगर कुछ ले लूंगा भाई साहब, जरा ध्यान से देखेंगे अब ओरली थोड़ा सा, यही वेवी कर्व है, यही वेवी कर्व की तरफ बढ़ रहे हैं हम बस। तो जैसे ही 8 से बड़ा थोड़ा सा भी लूंगा, 8 से बड़ा कोई नंबर ले लो, से 9 ले लो, 9 ले लो, तो 9 इसमें डालोगे, ओरली सोचो, 9 - 7 पॉजिटिव, नंबर की वैल्यू छोड़ दो, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ। 9 इसमें डालोगे, 9 - 5 ये भी पॉजिटिव, और ये भी 9 - 8 पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नंबर ही देंगे। यानी इस रीजन में प्लस साइन लगा देता हूं, ध्यान से देखना भाई कैसे अब मैं वो उस मेथड को ओरल मेथड में चेंज कर रहा हूं, करेक्ट। अब दोबारा आते हैं, सेकंड केस क्या है? 5 से 8 के बीच में, 5 से 8 के बीच में कोई भी उठा लो। केस 2, 5 से 8 के बीच में, इस रीजन में मैं बात कर रहा हूं अब। तो 5 से 8 के बीच में जैसे 6 ले लेते हैं, करेक्ट। अब तुम ध्यान से देखना बेटा, 6 डालूंगा तो ये पॉजिटिव, 6 - 2, 6 - 2 पॉजिटिव, 6 - 5 पॉजिटिव, 6 - 8 अब सर ये नेगेटिव हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? 6 में से अगर 8 जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, सोचो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा। समझ गए? समझ पा रहे हो? सर 8 लोगे तो 8 नहीं लेना दोस्त, 8 से बड़ा लेना है कुछ। x ग्रेटर देन 8 का मतलब बता चुका हूं, x 8 नहीं है, 8 से कुछ ना कुछ बड़ा ही लेना है, राइट। 8 नहीं लेना है तुम्हें, ग्रेटर देन 8 में इक्वल टू 8 नहीं है, क्लोज नहीं है, ओपन है, मतलब उससे बड़ा ही कुछ लेना है। समझ गए? 5 से 8 वाला समझ गए हो? सर अगर देखो, अगर मगर मत करो, अगर जीरो राइट में नहीं हुआ, अभी सब बताऊंगा बेटा, पहले जो बता रहा हूं वो तो समझ लो। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ और ही सिनेरियो अज्यूम कर रहे हो, सर अगर ऐसा आ गया तो। अरे रुक जा बेटा, अभी खत्म थोड़ी हुआ वेवी कर्व, अभी 3 दिन चलेगा, अभी फर्स्ट दिन है। बेसिक पहला चीज बता रहा हूं, उसमें तुम सीधे पूछ रहे हो 5वें लेवल की चीज, तब होगी, धीरे धीरे होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो, इसमें इससे रिलेटेड अगर मगर मत करो कि सर अगर ऐसा तो वैसा तो, तब आएगा। तो अब समझदार व्यक्ति समझ गए कि सर ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाएगा। ऑल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, एक प्लस एक माइनस, फिर एक प्लस फिर एक माइनस, ऐसे कहानी चलती जाएगी। अगर नहीं समझे, केस 2 सर रिपीट, देख ले भाई, रिपीट कर देता हूं। केस 2 स्लो मोशन में कर दूं बेटा? हाँ देख लो बेटा, 5 से 8, x बिटवीन 5 and 8, कोई एक x उठा लेते हैं, 5 और 8 के बीच में, x को सपोज 7 ले लेता हूं, से मतलब लेट x भी 7, 7 यहां डालूंगा, 7 - 2 5 पॉजिटिव, 7 - 5 भी पॉजिटिव, 7 - 8 होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव जब करोगे तो नेगेटिव आता है, समझ गए? हाँ एक लिख रहा है सर लैग हो रहा है, लैग नहीं हो रहा, मैं धीरे बोल रहा हूं लैग नहीं हो रहा है, समझ गया? तो इसीलिए मैंने नेगेटिव, 2 नंबर पॉजिटिव, मान ले 2 × 3 अपॉन -5 लिखूंगा तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव ही तो आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, माइनस नंबर आएगा, इसलिए मैंने यहां माइनस लगा दिया। अब सही है? अब सही है? अब सही है दोस्त? हाँ अब देखो जरा, अब देखो जरा, केस 3 ले लेता हूं। अब तुम केस 3 में, वैसे तुम्हें पता है ऑल्टरनेट आना है, बट फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5 के बीच में कोई भी एक x उठा लो, 2 से 5 के बीच में बेटा एक x उठा लो, मान लो 3 ले लेता हूं, 3 यहां डालो। अब तुम लोग डालोगे भाई,
समझे? तुम डालो ओरली, x को 3, जैसे ही यहां डालूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, 3 - 2, 3 - 5 ये नेगेटिव, 3 - 8 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, ओवरऑल एक्सप्रेशन बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। फिर से समझ गए? खेल समझ रहे हो तुम यार? पॉजिटिव। और अब जैसे ही इधर जाऊंगा तो अब ये तीनों ही नेगेटिव बन जाएंगे, 3 नेगेटिव मतलब ओवरऑल चीज माइनस दे देगा। समझ गए ना? तो अब तुम्हें ये हर बार नहीं कहानी करनी है, ये रट लो बस बैठ के कि यहां से शुरू होगा, प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस, राइट से हमेशा प्लस से शुरू होगा और हमेशा प्लस माइनस ऑल्टरनेट हो जाएगा। देखो भाई, वेवी कर्व के बारे में एक सिंपल बात बता देता हूं। वेवी कर्व में ज्यादा पीएचडी करने की कोशिश मत करना कि 4 अलग अलग जगहों में अलग अलग किताबों में देख रहे हो, क्योंकि हर किताब में हर टीचर का बताने का तरीका डिफरेंट होता है। वेवी कर्व जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं वो इजीएस्ट तरीका है लर्न करने का। ठीक है, जो मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा वो स्टेप्स तुम्हें लर्न करने हैं, और ये नहीं देखना अरे किसी और किताब में सर ये लिखा है, सर वहां गलत है, आपने गलत बता दिया। सबके मेथड अलग है, आंसर सेम आता है। कोई भी एक मेथड पकड़ के उसको लगा डालो हर बार, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं वही याद कर लो, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वेवी कर्व के ऊपर आपको बिल्कुल एक ही सोर्स का सहारा लेना है। तो अब फाइनली आंसर क्या होगा? फाइनली आंसर क्या होगा? अब कोई देख ज्ञानी लोग कह रहे हैं सर ये हर बार वैलिड नहीं होती। अरे मुझे भी पता है भाई, मुझे भी पता है। अभी वेवी कर्व बताया ना 3 दिन चलेगा, कब वैलिड नहीं होती वो चीज बाद में बात कर लेंगे। अभी के लिए एक बार तो बताने दे भाई, नन्ही मुन्नी जान पहली बार सीख रहे हैं जो वेवी कर्व, उन्हें बताने दे पहली बार। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब हमें एलएचएस क्या चाहिए? हमें भाई साहब ये पूरा एलएचएस नेगेटिव चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 चाहिए, है ना। अब सवाल ये आ रहा है लेफ्ट में 0 ना हो तो देखेंगे, अभी तो 0 है, तो ये चीज लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, मतलब जहां जहां नेगेटिव है वो अपना आंसर हो गया, जहां जहां नेगेटिव आ रहा है वो अपना आंसर हो गया। समझ गए? क्योंकि दिस थिंग लेस देन 0 चाहिए थी। तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे? या तो यहां पे नेगेटिव है, देखो ये वाला पोर्शन नेगेटिव दे रहा है, या फिर ये वाला पोर्शन नेगेटिव दे रहा है, और ओपन डॉट्स तो रहेंगे क्योंकि सिर्फ लेस का साइन है, ओपन डॉट। तो ये और ये शेडिंग कर डाली मैंने, ये और ये शेडिंग कर डाली, करेक्ट करेक्ट। ये और ये दोनों शेडिंग हो गई, क्योंकि यहां भी नेगेटिव है और यहां कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब देखो दो दो इंटरवल्स आ गए, है ना, दो दो इंटरवल्स आ गए। तो ध्यान से देखेंगे अब इसको कैसे लिखते हैं। तो फाइनल आंसर अब हो जाएगा जहां जहां नेगेटिव है, मतलब एक ये और एक ये, तो ये इंटरवल क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है, और जब दो इंटरवल आ जाए ना तो बीच में लगा दो यूनियन का साइन। अब वो यू ऐसे साइन लगा दो, अभी इस साइन को कहते हैं यूनियन। ठीक है, सेट्स में आएगा ये, अभी बस ये लगा दो यूनियन का मतलब जब दो जोड़ने होते हैं ना हमें सेट, जब दो सेट जोड़ने होते हैं, दो लिखने होते हैं एक साथ, तो हम दिस यूनियन दिस सेट लिख देंगे 5,8। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा, करेक्ट। फाइनल आंसर बेटा ये हो जाएगा कि क्या बोलेंगे आप? माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन, यूनियन 5 to 8 ओपन। दो सेट आ गए तो बीच में यू लगा देते हैं हम, जब भी दो सेट एक साथ लिखने हो बीच में यू लगा देते हैं। सर 2 होगा, सॉरी बिल्कुल सही बात सर, -2 कहां से आ गया? 2 था सर, ये 2 था, बिल्कुल ठीक बात है, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट 2 था। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन, यूनियन क्या था? 5 से इन्फिनिटी हमारा आंसर। ठीक है, अब ये तुम्हें हर बार सर मुझे इतना काम करना है नहीं, तुम्हें सीधे बेटा 2 लाइन लगानी है। देखो कैसे, यहां फिर से 0 है, सबसे पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट्स बना लो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वही 0 डाल डाल के जो आते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। अभी आगे सब लिखा हुआ है नोट्स में, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? इसको 0 डाला यानी x -2 आया, इसको 0 डाला यानी x1 आया, इसको 0 डाला यानी x5 आया। इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को यहां बना लो, -2, 1 और 5, करेक्ट। और अब वो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं बैठ के केसेस बना रहे हो, तुम्हें पता है क्या होनी है कहानी। ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ऑल्टरनेट लिखेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। करेक्ट, बस ये याद करके बैठ जाओ, सर हम हमेशा प्लस माइनस राइट से लिख देंगे। और बेटा अब क्या होगा? अब हमें कौन सा रीजन लेना है? देखो अब हमें एलएचएस ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या चाहिए इस बार? ग्रेटर देन 0 चाहिए बेटा। अभी तक हमें ये वाली चीज, पिछले वाले में क्या चाहिए थी? ये देखो नेगेटिव चाहिए होती थी, तो हम नेगेटिव मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट शेड करते थे। इस बार ग्रेटर देन 0 चाहिए, वो तुम्हें देखना है
कि क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो। तो तुम्हें इस बार ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव पार्ट शेड करोगे बेटा, जहां जहां प्लस लिखा है वो पार्ट शेड कर दोगे, और ओपन तो रहेगा ही। अभी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सवाल होंगे, बहुत सारे, अभी सारे क्लियर हो जाएंगे, क्लास को एंड होने दो बस, ठीक है, आधे घंटे में सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 1 ओपन यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है भाई। हाँ, इस बार प्लस वाला क्यों शेड किया है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पूछा है हमसे। जब लेस देन जीरो पूछते हैं तो माइनस एरिया शेड करूंगा, जब ग्रेटर देन जीरो पूछते हैं तो प्लस एरिया शेड करूंगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो सब बताऊंगा बेटा, सारे केसेस कवर करूंगा, डोंट वरी। अभी हमने इस फंडे से शुरू किया है, तो अब एक मोटा मोटा तुम्हें अंदाजा लग गया कि भाई क्या होता है। एक तरह से हमारे पास जब बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, इनको जीरो डाल डाल के उन्हें नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, प्लस माइनस लिखते जाते हैं, और लास्ट में जाके हम पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो होता है तो पॉजिटिव एरिया शेड कर देते हैं, लेस देन जीरो होता है तो नेगेटिव एरिया शेड कर देते हैं, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट लेके आता हूं। जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो कि सर जीरो नहीं हुआ, तो जैसे यहां 4 हो गया है ना, क्योंकि सबसे बड़ा इस मेथड में सभी लोगों को एक चीज दिख गई, सर जीरो की बड़ा इंपॉर्टेंस है। जीरो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो ही तो हम बता पाएंगे प्लस या माइनस से। तो राइट साइड में अगर जीरो की जगह मान लो 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 -10 जो मर्जी, तो अब आ जाएगा बेटा वेवी कर्व क्या स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1, ऑब्वियसली हमें जीरो चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, तो 4 को लेफ्ट में ले आइए। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है वेवी कर्व का, क्रिएट जीरो इन आरएचएस। स्टेप नंबर 1 ये देखिए, ये 7 स्टेप का प्रोसेस है। 7 स्टेप तुम्हें वैसे तो रट जाएंगे, इतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, रट जाएंगे तुम्हें। पहला स्टेप है क्रिएट जीरो इन आरएचएस। चलो लगाते जाते हैं, सारे स्टेप लगा के सिखाऊंगा। देखो 4 को लेफ्ट में ले जाओ, तो 2x - 3 अपॉन x + 4 -4 लेस देन जीरो, क्योंकि राइट में जीरो तुमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर ओपन क्लोज सब समझा दूंगा दोस्त मेरे, आधा घंटा दे यार मुझे, मैं तुमसे बस एक ही चीज मांग रहा हूं, आधा घंटा, सब समझ आ जाएगा अगर तुम आधे घंटे एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। वेरएस चैट करने में, लिखने में टाइम वेस्ट करोगे, कुछ ना कुछ चीज स्किप हो जाएगी, तुम्हारे सुनने में मिस हो जाएगा, ठीक है। सारी कवर करूंगा बेटा, डोंट वरी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सर ऐसा वैसा, तो सारे केस कवर हो जाएंगे, एक चीज नहीं छूटेगी तेरी, टेंशन ना ले, ठीक है, बस सुनता जा। सर ओपन ब्रैकेट क्यों, देख बेटा ओपन बार बार मैं फिर बता रहा हूं अभी, क्योंकि हमने सिर्फ लेस और ग्रेटर के साइन में तुम्हें पता है हर बार ओपन होता है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में क्लोज बनता है, ओपन ही रहता है इसमें तो, क्योंकि हम 4 ले नहीं सकते, क्योंकि ये चीज जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो लेस या ग्रेटर में सारे ओपन चल रहे हैं, अभी तक सारे क्वेश्चन में सिर्फ लेस या ग्रेटर आए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लूंगा, एक एक करके लूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, तो मैं सारे एक साथ बता दूंगा, ऐसी कंफ्यूजन होगी कि कुछ नहीं समझ आएगा। चलो वापस आते हैं, पहले अब मैंने इसमें पहला स्टेप लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं एलसीएम लेके, ठीक है बेटा। थोड़ा दो बस आधे घंटे का पेशेंस रखो, इसमें सब समझ आ जाएगा। तो 2x - 3 -4x - 16 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, अपॉन x + 4 लेस देन 0। तो 2x - 4x होता है -2x -19 अपॉन x + 4 लेस देन 0, करेक्ट, करेक्ट। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, अब देखो पहला स्टेप लग चुका है, सब लोग केयरफुली सुने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इस समय, बिल्कुल चैट पे लिखना बंद कर दो 5 मिनट और केयरफुली सुनो। स्टेप 1 लगा दिया कि राइट साइड में 0 बना लो भाई, 4 की जगह 0 बन गया, देखो 4 की जगह 0 बन गया है, सिंप्लीफाई भी हो गया है, हाँ सर। स्टेप 2 एलएचएस को लीनियर फैक्टर्स में बनाओ, देखो होगा क्या, कई बार ना क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसे दिखेंगे तुम्हें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लीनियर ही है। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1 आनी चाहिए, इसमें भी एक्स की पावर 1 है, इसमें भी एक्स की पावर 1 है, लीनियर है ऑलरेडी। स्टेप 2 इस क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आएगी वो देखेंगे किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो दोनों ऑलरेडी लीनियर हैं, मतलब इसमें एक क्वाड्रेटिक वगैरह आ नहीं रही, आई होती तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल करके उसे भी लीनियर बनाते बेटा। अभी तो हमें स्टेप 2 लगाने की जरूरत नहीं है, लीनियर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे लीनियर बने हुए हैं, ठीक है। हाँ थर्ड स्टेप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे होती है गलती। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर। सब लोग बहुत केयरफुली सुने बेटा, पेन वेन रख दो साइड में। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल लीनियर फैक्टर, मतलब कि जो जो लीनियर फैक्टर हैं, देखो इस लीनियर फैक्टर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। इसमें क्या है, 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 ही है भाई। इसमें तो पॉजिटिव है, देखो है ना, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के आगे जो चिपका हुआ है वो तो नीचे तो पॉजिटिव है, इसमें -2 है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक में पॉजिटिव बनाओ। क्यों सर, ऐसा क्यों बनाऊं सर? मैंने बताया ना, जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं वो वैलिड तभी है जो मैंने स्टेप बोले। किसी और बुक में देखोगे ये स्टेप नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा फिर वहां। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, अभी समझ आएगा क्यों। कैसे बनाऊं, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस को कॉमन निकाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। माइनस को कॉमन निकाल लिया और जैसे ही माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, समझ गया सर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दोगे, लेस की जगह ग्रेटर कर दूंगा। बताया था ना भाई, नेगेटिव अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा दोस्त, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब देखो पॉजिटिव बन गए भाई साहब, यहां पर +2, यहां पे नीचे +1 है, दोनों पॉजिटिव बन गए। स्टेप 3 हमारा बन गया। स्टेप 3 की जरूरत क्यों है अभी आगे समझेंगे, ठीक है, आगे समझेंगे कि क्यों कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। स्टेप 3 हो गया, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बन गए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बन गए। अब आगे कर देते हैं, अब आगे कर देते हैं स्टेप 4, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। वाकई तो कहानी तुम्हें पता ही है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते थे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए लीनियर फैक्टर को 0 डालते हैं ना, तो इसको 0 रफ में डाल दो, इसको 0 डाल दो, इधर रफ में कुछ लिख लो, 2x + 19 को 0, x + 4 को 0, तो यहां से x आ गया -4 और यहां से आ गया -19/2। तो ये दो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, जैसे पहले करते थे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के क्या करते थे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स जब निकाले फिर नंबर लाइन में प्लॉट करते थे। याद करो, ये क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे 258, इन्हें नंबर लाइन में प्लॉट किया था। तो वैसा ही कुछ यहां कर दो कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन में कौन सा पहले छोटा है, -19/2 छोटा है, फिर -4 है, और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अगला स्टेप देखो, स्टेप 5, स्टार्ट राइटिंग प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड। यही तो किया था हमने कि भाई राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस लिखते जाएंगे, ऑल्टरनेट लिखते जाएंगे। खट से बिल्कुल याद कर लिए हमने सारे स्टेप, सारे क्वेश्चन ऐसे झटाझट सॉल्व होंगे। और अब लास्ट में लास्ट स्टेप, अब देखो स्टेप 7 खाली छोड़ा हुआ, उसका पर्पस है, अभी तुम स्टेप 6 तक देखो बस। शेड द रिक्वायर्ड रीजन। रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होता है तुम्हें बताया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो देखो लास्ट तक क्या बना, सवाल में बना बेटा ग्रेटर देन 0। क्या बना सवाल में, ग्रेटर देन 0। ये चीज तुम्हें चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी तुम्हें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव वाला एरिया शेड कर दो, देखो जहां जहां पॉजिटिव दिख रहा है उसे उसे शेड कर दो। तो पॉजिटिव यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, ओपन ही रहेंगे अभी क्योंकि सिर्फ ग्रेटर लेस का साइन चल रहा है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। समझ आ गई है बात, पॉजिटिव एरिया शेड होगा भाई। ये वाला साइन देख के खुश मत हो, लास्ट में जाके क्या साइन बना ये देखना है, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में हमारा सवाल ये तैयार हुआ है, लास्ट में ग्रेटर देन 0 बना है बेटा। तो हमें पॉजिटिव एरिया शेड करना है, यानी फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से -19/2 ओपन यूनियन -4 से इंफिनिटी। ये अपना आंसर हो गया, दिस यूनियन दिस, करेक्ट। क्लियर है बात, एक बार दोबारा समझा रहा हूं फिर अगले क्वेश्चन। अब बार बार यही स्टेप्स लगने हैं। तो स्टेप नंबर 1, जब भी राइट में 0 ना हो, जब भी राइट में 0 ना हो, ये देखो राइट में 4 था तो 4 को लेफ्ट में ले आओ और 0 बना लो। ये देखो मैंने यही किया। पहला स्टेप तो यही है कि आरएचएस में 0 बनाना कंपलसरी है, 0 इन आरएचएस। स्टेप 2, सबको लीनियर बना लो, सिंप्लीफाई करा फिर लीनियर, ये तो ऑलरेडी लीनियर, इसलिए हमें स्टेप 2 इस क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सब समझ आ जाएगा। जिसको नहीं आया भी अगले 3-4 सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे दूंगा। तो पेशेंस रखो बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए जिनको दिक्कत जरा सी भी हुई। ठीक है, उसके बाद
थर्ड स्टेप कह रहा है कि भाई साहब सबके कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाओ। इसका सवाल है क्यों सर, ऐसा क्यों करें? अभी 3-4 क्वेश्चन बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं, मान लो भाई करते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे पॉजिटिव बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, माइनस वगैरह कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पर बन गए। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो, लीनियर फैक्टर को 0 डाल के, जैसे तुम करते हो। सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे लीनियर फैक्टर को 0 रख के, जैसे हर बार हमने किया था। उसके बाद बेटा हम लीनियर फैक्टर को प्लॉट करेंगे, राइट से प्लस माइनस प्लस लिखेंगे हमेशा, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, और जो एरिया शेड करना है क्योंकि ग्रेटर देन 0 बना है तो यानी पॉजिटिव एरिया शेड करना है, तो जहां जहां प्लस था वो एरिया शेड कर दिया और नंबर लाइन में लिख दिया। ठीक है सर, स्टेप 7 का रीजन बता दो। स्टेप 7 के आगे यार खाली पड़ा है, तुझे सबसे ज्यादा इसी में घुसना है, खाली कैसे छोड़ दिया सर आपने? अरे रुक जा दोस्त, स्टेप 7 आएगा, आगे आएगा, वो भी बताऊंगा। अभी कुछ आया है नहीं, जो नहीं आया उसी पे तो घुसा हुआ है। 6 स्टेप समझ लिए ना, पेशेंस रख लो। चलो एक और सवाल लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, जल्दी से ये 6 स्टेप्स लगाएंगे। फिर से देखो, ग्रेटर देन 2 है, रैशनल इनइक्वालिटी है। ठीक है, ग्रेटर देन 2 है तो पहला काम 2 को लेफ्ट में लाएंगे। देखो बड़ी प्यार से लगाएंगे और एलसीएम लेंगे बेटा। ब्रैकेट खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2x माइनस 6x होता है -4x, 7 माइनस 2 होता है +5 अपॉन 3x + 1। ठीक है जी, पहला स्टेप लगा है, अभी तक पहला स्टेप लगा है, करेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमें क्या होता है, लीनियर बनाने होते हैं। लीनियर तो ऑलरेडी है। स्टेप 2 क्या कहता है? लीनियर बना लो, लीनियर तो बने हैं। स्टेप 3 कहता है सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, नीचे पॉजिटिव है, ये माइनस का इंतजाम करना है, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन निकाल लिया दोस्त, और ये माइनस जैसे ही राइट साइड में जाएगा खलबली मचाएगा, लेस कर देगा साइन, तो 4x माइनस 5 अपॉन 3x + 1 लेस देन 0 बेटा बन जाएगा। अब लास्ट में जाके ये सवाल बना है, देखो हमेशा मैं, तुमने देखा मैं बॉक्स में करता हूं, लास्ट में बनता है, क्योंकि मुझे इसको यूज करके शेड करना है, इसलिए मुझे ध्यान रहेगा इसको यूज करना है। अगला स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसको 0 डालूंगा तो -1/3, इसको 0 डालूंगा तो 5/4, करेक्ट। लीनियर फैक्टर को 0 डाल दिया, तुम्हें ओरली नहीं दिख रहा है तो रफ में कर लो। 4x + 5 को 0 डाला, 4x - 5 को 0 डाला तो x 5/4 आ गया। 3x + 1 को 0 डाला तो x -1/3 आ गया, और फिर प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिख लिया। इस बार कौन सा एरिया शेड होगा, जल्दी बताओ? प्लस या माइनस, कौन सा एरिया शेड करूंगा? प्लस वाला लूंगा या माइनस वाला? कौन सा एरिया लूंगा बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही बताया है, क्योंकि सर लास्ट में जाके लेस देन 0 बना है। मतलब अब इस चीज को शुरू में नहीं देखना है तुमने, शुरू में जो बना है बनने दो, लास्ट तक जाके लेस बना है तो तुम नेगेटिव एरिया को शेड कर दोगे, और अभी ओपन ही रखोगे क्योंकि सिर्फ लेस का साइन है, ओपन ही रहेगा। क्लोज कब आएगा वो भी बताऊंगा, वही एक्चुअली स्टेप 7 जो मैंने छोड़ा है ना, वो उसी के ऊपर बेस्ड है कि ओपन क्लोज कब आएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये वाला शेड हो गया, यानी फाइनल आंसर हो गया ओपन -1/3 से ओपन 5/4, करेक्ट। समझ गए दोस्त? इतना ही सिंपल है, बस यही बार बार लगाना है तुमने, 6 स्टेप्स लेके बार बार घिस डालो, जो मर्जी क्वेश्चन आए। चलो अब अगर समझ आ गई है बात तो एक और सवाल में जरा लगाया जाए। एक और सवाल में इसी स्टेप्स को लगाएंगे। अब थोड़ा सा मैंने टफ कर दिया है क्योंकि यहां देखो क्वाड्रेटिक वगैरह भी दे दी है। कोई मर्जी अब इनइक्वालिटी आ जाए तुम्हारे पास, कोई मर्जी, लीनियर होने की जरूरत नहीं है, जितने मर्जी फैक्टर हो जितने मर्जी भर दें, क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो मर्जी बना दें, हम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और लगाते जाएंगे। चलिए तो देखिए सवाल क्या है, एक ये करवा रहा हूं और फिर एक पोल पे दूंगा, ठीक है भाई? एक और देख लो, एक और करके दिखा रहा हूं।
एक और करके दिखा रहा हूं बेटा। अब देखो, फिर कुछ लोगों को, ज्यादा जल्दबाज लोगों को क्या लगता है, अरे सर इसको इधर ले जाओ सर। अबे कैसे ले जाऊं, उसका पता ही नहीं ना। इसी पर तो बेटा पूरी महाभारत हो गई। वही वाला किस्सा यहां पर है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए तो बेटा वेवी कर्व मेथड आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, वरना तो बात ही क्या थी, सीधे खट से खट कर दो, उसको इक्वेशन में करते थे। वो नहीं हो सकता। तो 8 को लेफ्ट में लाएंगे, हमेशा ध्यान रखो वेरिएबल से बच के रहो। -8 लेस देन 0 कर दो। 8 के साथ इसका एलसीएम करो। और अब इसको खोल दो ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। सो 10x² प्लस 17x -34 -8x² -16x प्लस 24। देख लो भाई, मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं किया। हम्म। और कुछ काटा पीटी करेंगे। ये 8x² कटेगा, इसमें से 2x² बचेगा। ये 16x कटेगा, इसमें से सिर्फ एक x बचेगा। और ये -34 प्लस 24 -10 बन जाएगा। जिस ऑर्डर में जो स्टेप बोला गया है वैसे ही लगाना है। ये अब बन गया पहला स्टेप। करेक्ट। ये बन गया बेटा पहला स्टेप। राइट। अब मैं क्या करूंगा, वापस अभी याद नहीं हुए होंगे स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भाई, स्टेप 2 होता है सबको लीनियर फैक्टर्स में बनाइए। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक दिख रही हैं इस बार, ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक, इनको लीनियर में चेंज करो। मतलब वेवी कर्व मेथड लगाओ। लगा लो भाई साहब, वेवी कर्व लगा लो जरा। 20 फैक्टर है, 5 और 4, सो 2x²। और नीचे भी +3x - x। वेवी कर्व लगाने से पहले मैं लीनियर फैक्टर्स बना रहा हूं बेटा। हम्म। अब देखो, अब देखो बेटा क्या होगा। कुछ फैक्टर वेक्टर बनाओ इसके। 2x + 5 × x - 2, आई थिंक ऐसे बन गए फैक्टर, तुम बना लेना। और नीचे भी x + 3 × x - 1, सारे के सारे लीनियर में मैंने कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, लीनियर बना लिए। अगला स्टेप भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सारे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाने हैं। सारे कोफिशिएंट ऑफ x बेटा पॉजिटिव बना रहे हैं। जरूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, इसका कोफिशिएंट 2 है पॉजिटिव, इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 है पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, सारे ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। तो ये वाला स्टेप इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। हाँ सर, बस तो सीधे क्रिटिकल पॉइंट, इसके बाद की कहानी तो बड़ी आसान है भाई। सीधे क्रिटिकल पॉइंट बनाओ, सबको 0 डालो। इसको डालूंगा तो -3 सबसे छोटा आएगा ये वाला, फिर -5/2 आएगा उससे छोटा। ऑर्डर में लिखने हैं भाई। फिर 1, क्योंकि नंबर लाइन तुम्हें पता है छोटे से बड़ी ऐसे चलती है। फिर 2। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इस बार। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। और कहानी वही आगे की, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखो, तुम्हें कोई बनाने की जरूरत नहीं, खट 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 लिखो सीधे सीधे। और ऑप्शन अब कौन सा शेड करेंगे, क्योंकि लेस देन 0 बना है भाई साहब। लास्ट में जाके देखो क्या बना है, लेस देन 0 बना है। लेस देन 0 का मतलब हमें नेगेटिव चाहिए। लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जहां जहां माइनस आ रहा है, माइनस कहां आ रहा है सर, यहां आ रहा है एक तो, और यहां आ रहा है। इसको कर दो शेड, और डॉट्स को कर दो ओपन। क्लोज कब आएगा सर, अभी रुक जा बेटा, धीरे धीरे ही तो कहानी में एपिसोड अलग अलग आएगा। सारे का सारा एक बार में थोड़ी मिलेगा। तो बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। बी ऑप्शन आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है दोस्त। सब लोग जल्दी से चैट पे लिख के बता दें कि हाँ सर, हमें वेवी कर्व के स्टेप्स लगाने आ गए हैं। कुछ कुछ डाउट हो सकते हैं, सर ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। बट अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप या दिल या यस सर लिख के भेज दो, ताकि मुझे अंदाजा लग जाए बेटा कि आपको वेवी कर्व के बेसिक फंडा क्लियर हो गया है। यस सर, यस सर।
क्लियर है सर, क्लियर है? कुछ लोगों के दिमाग में भी आ रहा है कि भाई क्यों सर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सब आएगा, सब एक एक करके। तो बेटा सही समय पे सही चीज को समझे ना तो हमेशा सही रहता है। इतने सारे सही हो गए सर। सही समय पे सही चीज को समझना ही सही होता है, ठीक है? हाँ, टाइम के साथ कुछ चीजें समझ आएंगी आपको, धीरे धीरे खुद उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। मैं बताऊंगा अभी तुम कंफ्यूज से हो जाओगे, इसलिए सही समय का इंतजार करना है। चलो भाई साहब, अब इस सवाल को देखेंगे एक और। फिर से सिर्फ ग्रेटर है। सबसे पहले सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या सर? इसको वहां ले जाता हूं सर, इसको यहां ले जाता हूं, मजा आ जाएगा। बेटा मजा तो आ जाएगा बट गलत भी हो जाएगा। इसलिए हम अपने बेबी कर्व को उदास नहीं होने देंगे और उसी के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ले भाई साहब, अब इधर 2x के साथ ये आ जाएगा। जल्दी जल्दी करो बेटा, तुम भी कर सकते हो, ट्राई तो करो। हम्म। एक बोल रहा है कि सर पोल, हाँ पोल भी आएगा बेटा। अभी पहले एक आध क्वेश्चन करवाने दे, जो लोग थोड़े स्लो हैं उनको समझ आ जाए। 2x² प्लस 2x, ये माइनस खोल दीजिए। नीचे से कई लोग ब्रैकेट खोलने की कोशिश करते हैं बट मत खोलना, क्योंकि वैसे ही लीनियर बनाने होते हैं। आप इसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखा रहने दीजिए। न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कट गया। 2x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2, और इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल कर लो भाई, क्योंकि अगला स्टेप क्या है, लीनियर बनाने ही है मुझे सारे। तो मुझे दिख रहा है भैया ऊपर वाला तो लीनियर, इसको भी लीनियर बना लेता हूं। 2x² प्लस 4x प्लस x, फैक्टर 5 के कर लिए 4 प्लस 1। ठीक है भाई, देख लो। अब क्या करेंगे? अब बेटा इसको जल्दी से ब्रैकेट खोल लेते हैं, फैक्टर लीनियर बना लेते हैं। सो माइनस ऑफ 3x प्लस 2, ऊपर से माइनस कॉमन, और नीचे से बेटा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, माइनस को ले जाओ उधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही माइनस जब उधर जाएगा लेस हो जाएगा साइन। जल्दी लिख डालो यार, 2x प्लस 1 x प्लस 1 लेस देन 0 बन जाएगा। तो फाइनली अब बेबी कर्व का एक्सप्रेशन बन गया है। स्टेप 3 लग गए हैं हमारे। कौन कौन से स्टेप? कि हमने सबसे पहले 0 बना लिया, सारे फैक्टर लीनियर बना लिए, सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव भी बना लिए, है ना भाई? यही तो 3 स्टेप थे। देखो सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिए। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने की बारी है, स्टेप 4 की बारी है भाई। स्टेप 4 लगाने की बारी है। सबको 0 डालो, सबको 0। अब देखो यहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सबको 0 जब डालेंगे तो भाई 3x रफ में डाल लो, 3x प्लस 2 को 0, x हो गया -2/3। इसको 0 डालोगे तो x आएगा -2, इसको 0 डालोगे तो -½ आएगा, इसको डालोगे तो -1। अब सबसे छोटा कौन सा है उसे देखना है, नेगेटिव में कंफ्यूजन होती है ना कई बार। सबसे छोटा तो सर -2 है, -2 को पहले, फिर -1 है, फिर इन दोनों में कौन छोटा है? जो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो नेगेटिव में छोटा हो जाता है, सिंपल। 1/2 की 0.5 है, वो 0.6 है, तो -0.6 छोटा, यानी -2/3 छोटा, -½ उससे बड़ा हो जाएगा। ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिया है। और अब लास्ट में बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि लेस देन 0 बना है तो माइनस वाला रीजन कर दिया शेड, माइनस वाला रीजन कर दिया बेटा शेड। तो फाइनल आंसर हो गया -2 से -1 यूनियन -2/3 से -½ डी ऑप्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसे करते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व। ये सर इसके ऊपर जेई का क्वेश्चन नहीं है बेटा, इस पे डायरेक्ट नहीं आता जेई के क्वेश्चन में, ये आधे क्वेश्चन के बाद कहीं यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी पहले इसको समझ लो, फिर जेई के जहां क्वेश्चन में मिक्स होगा वहां पे हम देखेंगे। तो वेवी कर्व मेथड टू सॉल्व इनइक्वालिटी इस प्रकार से किया जाता है।
चलो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन जिसपे हम पोल देंगे आपको। समझ गए हैं सब लोग? आई होप सबको क्लियर हो गया है बेटा। बस वेवी कर्व के स्टेप्स याद रखो, जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए हैं तुम्हें हर बार वही लगाने हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने सही से लगाए हैं। चलिए पोल में देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम्म जल्दी से ट्राई करो, दिमाग लगाओ। राइट में तो देखो जीरो दिया ही हुआ है, मैंने तुम्हें आसान करके दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन, राइट साइड में जीरो। सेकेंड स्टेप लीनियर बना लो, लीनियर बना लो। इसमें से तो सीधे एक्स ही कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक्स कॉमन आ रहा है, ऐसा कुछ हो गया है ना। सर लीनियर समझ नहीं आया? अरे भाई क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल करके लीनियर बना ले, बस यही तो करना होता है। और इसमें तो इतना इजी है कि सीधे कॉमन ही ले लिया हमने। हाँ अब देखो, एक बड़ी मजेदार बात हो रही है कि ये फैक्टर कॉमन एक्स एक्स कट गया। एक्स एक्स काट दूं सर? डर तो लग रहा है बट चलो काट देते हैं, है ना। फिर क्या हो गया, 1 - x/x+2 <<0 ठीक है सर, समझ गया। स्टेप नंबर 2 तो लग गया, लीनियर भी हैं सारे। अब क्या है, स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। याद आ रहा है दोस्त? एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव तो सर यहां है नहीं, क्योंकि ये -1 जो है एक्स के आगे माइनस चिपका, ये तो पॉजिटिव है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो भाई, ठीक है। पोल है भाई, देख के कंफ्यूज करने को दिया है जान के। माइनस को जब उधर ले गया तो सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बेटा जी, अब बेटा जी क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे। -2 और 1 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, करेक्ट। हाँ सर, -2 यहां से आया, 1 यहां से आया, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिखेंगे। और क्योंकि लेस की जगह ग्रेटर देन 0 हो गया, लास्ट में देखना है तुमने क्या हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं लास्ट में, तो मतलब पॉजिटिव एरिया शेड कर देंगे, पॉजिटिव एरिया शेड कर देंगे, ठीक है भाई साहब। आंसर हो गया ये, आंसर हो गया ये, करेक्ट, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये तो सर धोखे वाला सवाल है, नन ऑफ दीज हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, बिल्कुल नन ऑफ दीज हो गया। प्लूटोवासी वाला ऑप्शन आ गया भाई, देख कई लोग डर रहे होंगे डी टिक करने से, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है, ठीक है भाई देख लो। डी आ गया सर, बिल्कुल बेटा डी आ गया, चलो वेरी नाइस। अब देखो डी टिक कर देते हैं, जरा देखते हैं। बहुत कम लोग कर पाए, 20% मेरे हिसाब से, 20, 15 भी हो सकते हैं। लेट्स सी, 27, वेरी गुड यार, चलो अच्छी बात है। ए जल्दबाज लोगों ने ए टिक कर दिया भाई, देखो जल्दबाजी ना करो। एरिया शेड जो ग्रेटर देन करना था तो पॉजिटिव वाला ही करा मैंने, नेगेटिव वाला नहीं करेंगे। सर माइनस कॉमन लिया है बेटा, इसीलिए तो लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाना होता है, तभी तो तुम ये स्टेप्स लगा सकते हो, एक भी स्टेप ऐसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ अपनी मर्जी से स्किप मत करो स्टेप्स को, अपनी मर्जी से स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाना भूल गए, जल्दबाजी, यही तो होता है, तभी तो बेटा तुम्हें लिखवा के दिए स्टेप्स, इस सारे के सारे स्टेप्स ध्यान से लगाने। अब मैं तुम्हें एक बड़ा प्यारा सा काम कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को जरा कॉपी मारते हैं। कहां गया भाई, कॉपी, कॉपी, ध्यान से देखना भाई। अब इसी क्वेश्चन को जरा कॉपी मारा जाए, मार देते हैं सर। और बेटा ये लेस देन की जगह, लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देता हूं। अब करो जरा सॉल्व। ठीक है, इधर देखो, अब कर दो इसे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कर दो भाई साहब, ठीक है, छोटा सा चेंज किया है।
जल्दबाजी मत करो, पहले ही बता रहा हूं, अगर तुम जल्दबाजी में ऑप्शन टिक करने जा रहे हो, चलो ए करने जा रहे हो, तो पहले ही बता रहा हूं कि गलत हो जाएगा, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। फूक फूक के बेटा कदम रखेंगे केयरफुली। x इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, ये और ये कटा, ऊपर से माइनस कॉमन आया। सोच लो बेटा, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कैसी बात कर रहे हो, मैं तो यही टिक करना चाह रहा था। x माइनस 1/x प्लस टू इस बार लेस देन 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ माइनस, राइट। फिर वही बात, क्रिटिकल पॉइंट बन गए सर, -2 और 1 बन गए सर, प्लस माइनस प्लस कर दिया सर, और लेस देन 0 है तो नेगेटिव एरिया शेड कर दिया सर। इसमें क्या दिक्कत है सर, बिल्कुल बढ़िया तो करा है हमने। यही तो बेटा नाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कि -2 से 1 तुम्हें लग रहा है आंसर सर -2 से 1 हो गया, बट ये गलत है बेटा। क्यों गलत है? स्मार्ट लोग समझ गए, ऑप्शन ने तुम्हें हिंट भी दी हुई है। एक जगह देख, सी में क्या करा है, 0 हटाया हुआ है इससे। क्यों 0 क्यों हटाया है, जल्दी बताओ। कि -0, बीच में से 0 आता है ना, वो 0 हटाना भी पड़ेगा, बीच में से 0 हटाना भी पड़ेगा भाई। इसके तो बीच में 0 भी आ रहा है कहीं, -2 से 1 इंटरवल में 0 आ रहा है, उस 0 को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। सर आपने ही सॉल्व कर दिया ये तो पोल। चल बेटा फिर स्टॉप पोल कर देते हैं, आप मुझे बताएंगे कि 0 क्यों हटाना पड़ेगा। चीटिंग हो गई सर। यही तो जेई में होता है बेटा। कौन बताएगा कि x की वैल्यू 0 काहे हटाई गई है, जल्दी बताओ भाई, रीजन रीजन। जब भी x और x काटते हैं तो तुमने एक बात सुनी होगी, कभी भी 0/0 नहीं कटता। जब भी x/x कटते हैं तो सारे नंबर कट जाते हैं, बट 0/0 कभी कट के 1 नहीं होता। ये बिल्कुल गलत होता है, राइट। तो बेसिकली जब x ऊपर नीचे से काटा है तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि x 0 नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना इस बात का, कभी भी कोई भी फैक्टर ऊपर नीचे से काट रहे हो वो 0 नहीं हो सकता। तो यहीं पर लिख लेना चाहिए था x इज नॉट इक्वल टू 0, आपको लिख लेना चाहिए था जब ये काटा था। तो यानी अगर 0 आंसर में आ रहा है तो उसे हटाना जरूरी है। ठीक है, वेरी नाइस। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं बेटा मैथ्स में। तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया इस बार, सी ऑप्शन होगा आंसर, नॉट ए। ठीक है, समझ गए हो। क्योंकि 0/0 1 नहीं होता भाई, 0 0 कटते नहीं है ऐसे, बाकी सब नंबर कट जाते हैं, 0 नहीं कटता है। देख रहे हो बेटा, हाँ सब कैसे झूम रहे हैं कॉन्सेप्ट्स में। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो मैथ्स में, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो क्वेश्चन इवेंचुअली कर लेगा 2 साल तक पहुंच के कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं, जो बिल्डिंग है उसके फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, तो फिर बेटा दिक्कत होगी। इसीलिए छोटे छोटे फंडों पे आपको ध्यान देना है। अब सवाल ये है, सर पिछले में ऐसा क्यों नहीं किया, सर इसमें क्यों नहीं हटाया आपने, है ना। एक सवाल ये आ रहा होगा काफी सारे महाविद्वानों के दिमाग में कि सर इस वाले में क्यों नहीं हटाया। आपने तो इस वाले में सीधे आंसर बोल दिया कि -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सर इसमें क्यों नहीं हटाया आपने 0 है, बताओ जरा। बताओ जरा। सर समझ नहीं आया, अरे मेरे भाई क्या समझ नहीं आया तुझे, तेरे को इतनी मैथ्स भी नहीं आती कि जब भी हम x/x में से x काटते हैं तो x 0 नहीं होता भाई, 0/0 को 1 लिख देता है क्या, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, 0 0 कटते नहीं है। यानी जब भी ऊपर और नीचे से कोई फैक्टर काटेंगे वो 0 नहीं होता है। ये तो यार 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में बताई जाती है मेरे ख्याल से बात। हाँ। 2 लेवल में चल रही है क्लास, एक फंसे हुए हैं इसमें, एक अगले का भी आंसर देके बैठे हुए हैं जो मैंने अगला सवाल पूछा। तो भाई ऐसा ना करो, इतने बेसिक फंडे तुम्हें आने चाहिए। अगर ऊपर और नीचे से कोई भी फैक्टर काटते हो तो वो 0 नहीं हो सकता, आज से याद कर ले, ठीक है। 0/0 कभी नहीं कटता है, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं होती है। हाँ, तो सवाल ये था कि सर इसमें से क्यों नहीं -0 किया, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। इस इंटरवल में 0 कहां आ रहा है आंसर, -∞ से -2 में भी 0 नहीं है, 1 से इंफिनिटी में भी 0 नहीं है, तो भाई जो है ही नहीं उसको क्यों हटाऊंगा, है मरे हुए को कौन मारता है, पहले ही नहीं है उसके अंदर 0 बेटा। इस इंटरवल में 0 आंसर आ ही नहीं रहा, इसलिए मैंने 0 को नहीं हटाया था यहां से। इसलिए ये वाला क्वेश्चन उतना ओपी सवाल नहीं था, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज था। ओपी बना ये तब जब मैंने इसे चेंज कर दिया, तो इसमें कहानी में आ गया ट्विस्ट।
कितना कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है बेटा, लैक ऑफ क्लैरिटी है तुझे। अब तुम्हें क्लैरिटी दी है इस चीज को, अब तुम समझना और याद रखना, ठीक है? यही तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जिनके ये क्लियर है वो जेई फोड़ देते हैं, जिनको ये क्लियर नहीं है वो कंफ्यूज ही रह जाते हैं, उन्हें मैथ्स बड़ी टफ लगती रह जाती है। तुम्हें अब समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसको याद रखो। एक कह रहा है सर मैं मारता हूं मरे हुए को। जोक था यार, जोक था मेरे भाई। हम्म। सर समझ नहीं आया। अरे भाई साहब, क्या समझ नहीं आया? तू मुझे बस ये बता दे क्या समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश कर लूंगा वो समझाने की। क्या नहीं समझ आया? बता ना, क्या नहीं समझ आया तुझे इसमें? क्या ये एक्स कॉमन लेना समझ नहीं आया? एक्स काटा काटा, हाँ सर, बट जीरो नहीं होगा, एक्स काटने पे जीरो नहीं होता। तो जो फाइनल आंसर आया उसमें से जीरो को उड़ा दिया, माइनस करके जीरो लिख दिया, मतलब जीरो हटा दिया। कभी भी किसी सेट में से कुछ हटाना है तो माइनस जीरो करके लिख दो, मतलब वो हट गया उसमें से। और क्या नहीं समझ आया बता? हम्म। चलो भाई, अब मैं तुम्हें समझा देता हूं स्टेप नंबर 7 की कहानी। काफी लोग इतनी देर से इस टेंशन में जी रहे हैं कि सर ये स्टेप 7 क्या है जिसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है? स्पैमर की जनसंख्या थोड़ी बढ़ रही है ऐसा लगता है। हम्म। चलो इधर देखते हैं। हाँ, तो अब स्टेप 7 समझने के लिए हमें समझना होगा, ध्यान से सुनना भैया, बड़ा मजा आने वाला है, कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सिर्फ लेस और ग्रेटर दिए तुम्हें, है ना? लेस और ग्रेटर दिए। हाँ सर, बिल्कुल, आपने सारे ही क्वेश्चन में लेस या ग्रेटर ही रखे हैं, मतलब सारे ओपन रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन है देखो सिर्फ लेस, कहीं लेस देन इक्वल टू नहीं आया, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आया, इसीलिए सारे ब्रैकेट्स ओपन रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर तो बेटा आपका क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो इस वाले के लिए अब वेवी कर्व देखते हैं। अगर ये वाला साइन या ये वाला साइन आ गया, सो इन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लेस देन, स्टेप 7 लिखा हुआ है, अभी रुक जाओ, भी बताता हूं। तो क्वेश्चन से समझते हैं, फिर स्टेप 7 तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। हम्म। नेक्स्ट सर, हाँ जल्दी, अब केयरफुली, केयरफुल, 5 मिनट सबका कंसंट्रेशन चाहिए, सभी लोगों का फुल कंसंट्रेशन। सभी लोग मुझे देखें स्क्रीन पर, बिल्कुल पेन वेन साइड में रख दें समझने के लिए, क्योंकि देखो रटने का मेथड तो क्विक बता दूंगा, बट उसको समझना भी है ना। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, यही सवाल अगर थोड़ी देर पहले तुमने देखा हो, यही सवाल जो मैंने लिया था, कहां गया ये ये लिया था सिर्फ लेस देन जीरो में, है ना? x-2 x-5 x-8 लेस देन जीरो। अब मैंने इसको लेस देन इक्वल टू जीरो कर दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्त। हाँ, बिल्कुल सारे स्टेप सेम रहेंगे। अब देख, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में क्या फर्क है? सर ये भी कोई बात हुई? हम तो जानते हैं, इतने भी बच्चे नहीं हैं सर। लेस देन का मतलब सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू का मतलब ये चीज जीरो भी हो सकती है। तो नेगेटिव तो हम सॉल्व कर चुके थे, नेगेटिव तो हमने यहां सॉल्व किया था, ये देखिए आया था, बढ़िया सा आंसर ही आया था। नेगेटिव तो इस रीजन में था जब ओपन था, है ना? यानी कि अब बस हमें वो वाले पॉइंट्स और लेने हैं जब जीरो हो रहा है ना। लेस देन और लेस देन इक्वल टू में क्या फर्क है कि भाई ये चीज अब मैं जीरो भी रख सकता हूं, तो यानी LHS जीरो इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है जी, LHS जब जीरो हो रहा है तो वो भी अलाउड होगा। LHS जीरो कब होता है एक बात बताओ? जब भी तुम्हें मैं ऐसा कुछ लिख के दे दूं, x-2 x-5 अपॉन x-8, ये चीज मैं बोलूं जीरो कब होगी भाई साहब? तो आप क्या बोलेंगे? समझदार व्यक्ति देखते हैं क्या बोलेंगे, x की वैल्यू क्या क्या बोलेंगे यहां से बताइए जरा। अगर ये चीज जीरो रखना चाहूं, क्योंकि नेगेटिव तो रख चुका पहले भी, अब मुझे बस जीरो और रखनी है। बोलो बोलो दोस्त बोलो, क्या क्या वैल्यू आएगी यहां से? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तभी तो पूछा है मैंने। क्या आएगी वैल्यू? अगर मैं इस चीज को जीरो रखूं, छोटी सी इक्वेशन सॉल्व करने को बोलूं, तो क्या आएगा x? जल्दी बता दे बेटा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ कुछ है बीच में प्लूटोवासी जो 2 5 के अलावा 8 भी बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 2 और 5, कुछ लोग बोल रहे हैं 2 5 और 8, है ना भाई साहब? 2 5 8 वाले भी काफी हैं, काफी हैं, कम नहीं है।
कम नहीं है। यहां से पता लगते हैं कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है बचपन में, डेप्थ में, कॉन्सेप्चुअली तुम कितने स्ट्रांग हो भाई साहब। अच्छा, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं, पी बाई क्यू अगर जीरो होता है इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं तुमसे बोलूं पी बाई क्यू जीरो है, इसका क्या मतलब होता है? बताना जरा, 258 वाले भाई साहब, जरा बताना पी बाई क्यू जीरो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ पी जीरो है भाई साहब। कभी भी कोई चीज जीरो होती है तो उसका न्यूमरेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। मैथ्स में कभी डिनोमिनेटर जीरो ही नहीं होता, और तुम 8 वाले जो भी हो वो डिनोमिनेटर को भी जीरो रख रहे हो। तो जब भी मैथ्स में मैं आपको एक फ्रैक्शन को जीरो बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो तभी है जब उसका न्यूमरेटर जीरो है बेटा। तो पी बाई क्यू जीरो का मतलब पी जीरो होता है। यानी कि अगर मैं तुमसे ये चीज जीरो बोल रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को जीरो रखोगे, डिनोमिनेटर को बख्श दे बेटा। डिनोमिनेटर तो मैथ्स में वैसे ही जीरो नहीं होता। यानी x माइनस टू जीरो और x माइनस फाइव जीरो, यानी x की वैल्यू 2 और 5 ओनली। 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा बेटा, करेक्ट। तो यानी कि ये चीज जीरो कब होगी? सिर्फ 2 और 5 पर। यानी जो पहले आंसर था, पहले आंसर क्या था भाई? 258 बनाया था हमने, है ना, क्रिटिकल पॉइंट, और प्लस माइनस प्लस करे थे, और क्योंकि लेस था तो नेगेटिव एरिया शेड किया था। ध्यान से देखना भाई, नेगेटिव एरिया शेड तो किया था, बट अब क्या हो जाएगा? क्योंकि x2 और 5 भी हो सकता है, x2 और 5 भी हो सकता है, तो 2 और 5 को क्लोज्ड कर देंगे। 8 अभी भी बेचारा ओपन पड़ा होगा, 8 क्राइंग इन द कॉर्नर बोलते हो ना तुम बेटा, वही वाला हो गया इसके साथ कि 8 अभी भी ओपन रहेगा, बाकी दोनों क्लोज डॉट हो जाएंगे। क्लोज डॉट मतलब वो वैल्यू हो सकती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 5 ओपन 8। समझ गए दोस्त? तो अगर तुम समझ गए तो दोबारा से सुन लो भाई, कई लोगों के दिमाग में घुसती नहीं है बात, दोबारा से सुन लो। देखो, लेस देन जीरो वाला तो तुम समझ ही गए थे, नेगेटिव एरिया शेड कर दिया। अब लेस देन के अलावा ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ये चीज इक्वल टू जीरो तब होगी जब x2 या 5 होगा, ठीक है। तो 2 पर सॉलिड डॉट और 5 पर सॉलिड डॉट लगा दिया, बस खत्म। 8 पर अभी भी ओपन डॉट ही रहेगा, ठीक है। रिपीट रिपीट सर, रिपीट सर, रिपीट, फैल गए बुरी तरह, मतलब बुरा हाल हो गया कोई भी चीज जीरो कब होती है ये समझने में, हे भगवान। चलो इधर देख लो भाई, फिर से देख लो, रिपीट, इधर देख ले। x माइनस टू एक्स माइनस 5 अपॉन x माइनस 8, ये लेस देन जीरो रखना है या जीरो? लेस देन तो पहले भी रख लिया, अब इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो इक्वल टू जीरो का मतलब डिनोमिनेटर तो होगा नहीं जीरो, तो उड़ा दो। तो या तो x सिर्फ 2 होगा या x सिर्फ 5 होगा। अरे भाई साहब, ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद 2 और 5 पर हम, क्योंकि अब x हो सकता है 2 और 5, मतलब वो सॉलिड डॉट हो सकते हैं, कल समझाया था, पिछली क्लास अटेंड करके आया करो भाई, है ना। 2 और 5 पर क्लोज हो गया, 8 हो नहीं सकता तो 8 पर अभी भी ओपन रहेगा। तो फाइनल आंसर में 2 और 5 को क्लोज कर दिया। जो पहले सारे क्लोज्ड ओपन थे, सॉरी, पहले याद करो सारे ओपन थे, पहले सारे ओपन थे। अब लेस देन इक्वल टू की जगह 2 और 5 बेसिकली क्लोज्ड हो जाएंगे बेटा। तो अब याद रखने के स्टेप, जो लोग है ना थोड़ा सा जिनका प्रोसेसर स्लो है, वो सीधे याद कर लें। क्या याद कर लें? कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में न्यूमरेटर वाले क्लोज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर ही जीरो हो सकता है। अभी देखा हमने 2 और 5 किसके थे? न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स थे। तो जो जो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो वाले क्लोज हो जाएंगे, किसमें? जब साइन लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यही बात यहां लिखी हुई है भाई। स्टेप 7 पेज है आपके सामने कि भाई स्टेप 7 में लेस या ग्रेटर में तो तुम्हें कहानी पता है, सारे ओपन होते थे, है ना। ग्रेटर या लेस होगा, सारे ओपन। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, डिनोमिनेटर के ओपन ब्रैकेट ही रहेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो जरा इसमें देखो, क्रिटिकल पॉइंट जीरो तो है ही, एक -2 आएगा, इसको जीरो डाला, इसको भी जीरो डाल लेना भाई, क्योंकि ये भी एक लीनियर है, 3 लीनियर फैक्टर है। तो इसको जीरो डाला, इसको जीरो डाला, इसको जीरो डाला, तो -2 0 और 5, प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, और न्यूमरेटर में जो जो है -2 और 0 है, ये न्यूमरेटर वाला -2 है और क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 5 तो डिनोमिनेटर से निकला है, इसको ओपन रखेंगे,
ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा -2 से 0 यूनियन 5 से इंफिनिटी 5 पर ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? सबको समझ आ गई है बात? तो अब स्टेप 7 तुम्हारे पास किसके लिए है? अगर ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, तो न्यूमरेटर वाले सारे स्टेप सेम रखना चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर वाले क्लोज कर देना बस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि तुम सबको थोड़ा सा शांति प्राप्त हो जाए। जैसे यही वाला सवाल था, ये देखो थोड़ी देर पहले हमने ये किया था ना, ये वाला क्वेश्चन किया था, कहां गया ये। अब मैंने इसकी जगह इसमें लेस देन इक्वल टू लगा देता, अगर अगर ठीक है, एक नया सवाल बना लो, कॉपी मार देता हूं, इसको कॉपी मार देते हैं और सवाल में क्या करते हैं भाई साहब, यहां पर लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बस क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, ये सारे स्टेप सेम रहेंगे, सारे स्टेप सेम रहेंगे, सारे स्टेप सेम रहेंगे, सारे स्टेप सेम रहेंगे। यहां पर जाके बस अब तुम बता दोगे क्या होगा। यहां पर जाके सर न्यूमरेटर से जो जो मिले -5/2, तो ये क्लोज कर दोगे और ये 2 ये क्लोज कर दोगे। तो फाइनल आंसर जो तुमने बोला इस बार क्या हो जाएगा, -3 ओपन -5/2 पे क्लोज कर दूंगा, करेक्ट, और 1 पर ओपन 2 पर क्लोज कर दूंगा, ये ऑप्शन हो जाता अगर मैंने इसको लेस देन इक्वल टू कर दिया होता। समझ गए? बहुत इजी है यार, कि जो भी आप वेवी कर्व लगा रहे हो, अगर ग्रेटर या लेस था सारे ओपन कर दो बिंदास, सारे ओपन, बट ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में न्यूमरेटर वाले क्लोज कर देना बस। रट के बैठ जाओ, इतना याद करके बैठ जाओ, मतलब समझा दिया है मैंने लॉजिक। रटना मतलब है कि लॉजिक समझ के और उसको याद कर लो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन से कंक्लूड कर देते हैं इसको। कंक्लूडिंग एग्जांपल ऑन वेवी कर्व, जो जो हमने सीखा इस एग्जांपल में लगाएंगे। 1/x-3, 2 है तो लेफ्ट में 2 ले आए, एलसीएम ले लिया, तो 1 - 2x + 6, तो 7 - 2x अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक सही है भाई साहब? यहां तक सही है? हाँ सर। अब देख बेटा, सेकेंड स्टेप क्या होता है, लीनियर, दोनों लीनियर है, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाना है। थर्ड स्टेप तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो 2x - 7 हो जाएगा, और माइनस जैसे ही उधर जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, राइट। और बेटा अब तो साइन चल पलट ही दिया, अब तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। एक हो गया 3, एक 7/2, 3 छोटा है तो पहले 3 आएगा, 7/2 तो 3.5 होता है, बड़ा है, और प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लिख दिया। कौन सा एरिया शेड होगा जल्दी बताइए, कौन सा एरिया शेड होगा? लास्ट में देखना है, पॉजिटिव बना है तो पॉजिटिव एरिया शेड, और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हमें तुम्हें न्यूमरेटर का क्लोज करना ही है। न्यूमरेटर है 7/2, इसको कर दो क्लोज, इसको रख दो ओपन, ये और ये अपना शेडिंग हो गई। फर्स्ट क्लास आंसर आ गया, -∞ से 3 ओपन यूनियन 7/2 क्लोज्ड से इंफिनिटी। ये आंसर होगा, ताकि ये चीज 2 से कम रहे, एक्स की रीजन ये होना चाहिए। क्लियर है? सारी कहानी का एक संक्षेप मैंने दे दिया एक क्वेश्चन से। आज के जो भी 7 स्टेप्स हमने सीखे हैं वो आप समझ गए। अगर सर ये लेस देन इक्वल टू ना होता, सिर्फ लेस होता, यानी यहां सिर्फ ग्रेटर बना होता, तो सारे ओपन रहते। तो बिल्कुल याद कर लो, सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ लेस में सारे ओपन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू में न्यूमरेटर के क्लोज, बाकी सारे ओपन। डिनोमिनेटर का अभी भी देखा आपने, डिनोमिनेटर 3 जो था डिनोमिनेटर से मिला था, इसलिए 3 को ओपन ही बनाया है। खुशी मिल गई है भाई? क्लियर है? हाँ, होमवर्क का डिस्कशन बिल्कुल अब करेंगे, इसके बाद करेंगे होमवर्क का ही डिस्कशन करेंगे। तो एक ये कंक्लूडिंग एग्जांपल और है, आप चाहो तो इसको निपटा लेना घर पे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन डीपीपी में डाले मैंने खूब सारे, वही करना है तुमने, खट 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 करके निकाल दो। चलो निकाल दो, चलो इसको कर लो पहले, इसको करते हैं पोल पे करते हैं भाई इसको।
देखते हैं कितने लोग निकाल पाएंगे। 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी निकालो। बिल्कुल वही वेवी कर्व के स्टेप्स। टू को लेफ्ट में लाइए, वही स्टेप्स लगाने हैं दोस्त, जो बोले गए हैं वही लगाते जाओ बिल्कुल। एलसीएम ले लो। ब्रैकेट्स ऊपर वाले सिंप्लीफाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x, इसको खोल दिया। तो 1 - x - 2x² अपॉन x(x - 1) लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो ताकि क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन इजी बन जाएगा। ऊपर से बेटा माइनस को कॉमन ले लिया और माइनस को उड़ा दिया। पोल नॉट वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो जाएगा पोल आपका धीरे धीरे, सारा कुछ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, तो अब इसमें माइनस को जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस x-1 अपॉन x इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। करेक्ट, साइन को पलट दिया मैंने क्योंकि माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई। अब लीनियर बना लो, ऊपर क्वाड्रेटिक है उसको लीनियर बना लो स्प्लिटिंग द मिडिल करके। इससे -1, इससे 0, इससे हाफ और इससे 1, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। एक बच्चा लिख रहा है सर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं ये सब कर पाऊं। बेटा मेहनत चाहिए बेटा, इतना इंटेलिजेंस इसमें जरूरत नहीं है। अगर तुम दोबारा जाके पढ़ोगे ना, पहली बार में देखो टफ ही लगता है, अगर तुम इसको दोबारा रिपीट टेलीकास्ट पे देखोगे और क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा, रिलेटिवली आसान लगेगा। तीसरी बार में जब तुम उसकी प्रैक्टिस डीपीपी करोगे और इजी लग जाएगा। किसी को भी पहली बार में आसान नहीं लगता, पहली बार में भैया हमें भी बहुत टफ लगती थी ये चीजें। बट दो ऑप्शन है, या तो गिव अप करके बैठ जाओ ये सोच के कि हमारे तो बस की नहीं है, या बेटा एफर्ट मारो, या थर्ड ऑप्शन है प्लूटोवासी बन जाओ, स्पैमिंग करो इनकी तरह, कुछ उस पर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, एफर्ट तो मारोगे नहीं, बस स्पैमिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, एफर्ट मारते जाओ, धीरे धीरे चीजें तुम्हें इजी लगती जाएंगी बेटा। ग्रेटर का मतलब प्लस वाला रीजन शेड, पॉजिटिव वाला रीजन शेड, और इक्वल टू भी है तो न्यूमरेटर में जो जो भाई साहब दिख रहे हैं, हाफ, यहां से हाफ आया था तो 2x-1 वाले का हाफ क्लोज और -1 वाला क्लोज्ड, बाकी डिनोमिनेटर वाले दोनों ओपन। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया -∞ से -1 पे क्लोज्ड, -∞ से -1 पे क्लोज्ड, यूनियन 0 पे ओपन, हाफ पे क्लोज्ड, यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो देख लो ध्यान से किस किस पे क्लोज्ड है, -1 और हाफ पे, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया है बेटा। ठीक है, ऐसे करने, ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में आज खूब सारे डाल दिए मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। तो जिन भी बच्चों को आज का लेक्चर ये टफ लगा है, एक बार रिपीट टेलीकास्ट में देखना 1.5x पे, तुम्हें डेफिनेटली इजी लगेगा, कंफर्म आसान लगेगा, एक बार मेरे कहने से मानो। ठीक है, हमें भी लगता था बेटा पहली बार में जब हम रिवीजन करते थे तो थोड़ी चीजें और समझ आती थी। कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हो तो टफ तो लगती है ना। जब पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो जब पहली बार वो फॉर्मूला देखा था -b + -√d, पहला दिन सोचो अपॉन 2a, कितना टफ लगा था। या ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा क्या आ गया, ये पता नहीं साइन वाइन क्या होता है। धीरे धीरे चीजें रिलेटिवली इजी होती रहती हैं, राइट? वैसे ही आपका 11th-12th में भी है, धीरे धीरे चीजें आसान होने लग जाएंगी। या फिर टाइम ज्यादा लग रहा है तो भी वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? तो इसी प्रकार से आपको करना है। डीपीपी इसीलिए तो दी जाती है ताकि आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करें और चैंपियन बनते जाएं।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि वेवी कर्व खत्म हो गया है भाई साहब, पहले ही बता रहा हूं, वेवी कर्व अभी शुरू हुआ है, अभी वेवी कर्व में बहुत चीजें हैं, अभी तो वेवी कर्व का तुम्हें बस एक फ्रेमवर्क बताया मैंने कि हाँ यार ऐसे काम करती हैं चीजें, तो उसकी डीपीपी लगाइए, फिर कल के लेक्चर में हम वेवी कर्व को और डेप्थ में, उसके और वेरिएशंस, उसके और केसेस समझेंगे कि कब ये फेल हो जाता है, कब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, वो सारे केसेस भी हम समझेंगे, ठीक है। चलो ये वाले दो सवाल रह गए, आई थिंक पीवाईक्यू वाले कर लेंगे डिस्कस, याद रखूंगा मैं, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और आपकी अगली क्लास भी है। तो ये दो चार सवाल हैं, एक तो वेवी कर्व के, जिन्हें ज्यादा दिक्कत आई वेवी कर्व में, ये चार पांच सवाल भी लगा लेना, टीपीपी में तो बाकी है ही, सबके आंसर्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पास, चेक कर लेना और मुझे बता देना कि क्या आंसर सही हैं सारे, राइट। कल हम डिस्कस कर लेंगे अगर कोई दिक्कत आई इसमें, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ पोल सर रह गया, चल भाई पोल भी कर देते हैं, बी ऑप्शन था ना उसका, बी ऑप्शन था, हाँ। तो एज ऑलवेज लास्ट पोल अपना बचा है, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आज का लेक्चर का आपको टफनेस लेवल क्या लगा, टफ लगा, इजी लगा, मीडियम लगा, तो ए ऑप्शन सर इजी लगा, बी ऑप्शन मीडियम लगा, सी टफ लगा, और डी वेरी टफ। देखते हैं भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से इस पोल के साथ हम क्लास को खत्म करेंगे आज की। होमवर्क के सवाल बचे हैं, डोंट वरी, करूंगा डिस्कस, कहीं जा थोड़ी रहा हूं यार, कल कर लूंगा, क्या दिक्कत है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था वेवी कर्व, इसलिए बीच में मैंने नहीं करे। हाँ मॉड्यूल में से भी होमवर्क दूंगा, अभी एक बार थोड़े टॉपिक्स हो जाएं वेवी कर्व में अपने, और डिटेल में अपना चैप्टर हो जाए, फिर मैं आपको होमवर्क मॉड्यूल में से भी दूंगा। अभी डीपीपी निपटाते जाओ। मेरे ख्याल से तो भाई देखो, बता देता हूं मेरा अंदाजा क्या है, मेरा अंदाजा है 30, वही जैसे रोज होता है मेरा, 50, 15, 5, यही लग रहा है मुझे तो भाई, लगभग 30s में, ये 50s में, ये 15s में, वो 5 के आसपास। लेट्स सी। इजी था सर, मीडियम था सर, एक्सट्रीमली इजी, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको टफ भी लगा आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सिक्सटी परसेंट ईजी, अरे भाई क्या बात है, ये और ये तो अब इंटरचेंज हो गए हैं, धीरे धीरे देख रहे हो ना, कहानी पलट रही है। स्टार्टिंग में मीडियम ज्यादा आते थे, इजी कम आते थे, है ना, अब तुम देख रहे हो इजी ज्यादा आ रहे हैं लोग, और मीडियम, और ये देखो ये भी कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लोगों का लेवल बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, और आपको समझ आते जा रही हैं चीजें, और या फिर जो भैया यहाँ पर थे वो समझ चुके हैं, हमसे ना हो पाएगा सर। चलो एनीवेज, जोक सपाट, तो ये हो गई अपनी बात। अब होमवर्क में तुम्हें डीपीपी नंबर 4 निपटानी है, जो आज मैंने दी है, जिनको भी जरा सा भी टफ लगा एक बार देख लेना यार, दोबारा हो जाएगा। वीडियो कॉल सर, वीडियो कॉल हो सकती है अभी। चलो फिर एक काम करते हैं, इनके जो हमारे टॉपर हैं हमारे भाई साहब, हाँ लीटर बोर्ड के टॉपर, क्यों नहीं रही पढ़ाई, क्यों नहीं रही पढ़ाई, अच्छा ये कैसा नाम है दोस्त, इसी को लगाया जाए चलो कॉल, है, यू प्रॉमिस्ड सर, चलो ठीक है, चलो भाई वीडियो कॉल ही हो जाए, लगा दूं भाई इनको, आवाज आ जाएगी, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं, देखते हैं भाई, कनेक्ट हो रहा है हमारे भाई का फोन, लेट्स सी, उठा ले बस अब ये, जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेता हूं सर इसीलिए तो नहीं उठा रहा लगता है। हम्म, सर जिग्नेश को, जिग्नेश का नाम ही नहीं आया ना भाई, देख टॉपर को करा है मैंने, जो भी टॉपर था उसको कर दिया, चारों पोल सही दिए इसने आज, नहीं उठा रहा भाई ये तो नहीं उठा रहे। चलो सेकंड नंबर पे रितिका जी को मिलाएं, उठाएंगे आप, लेट्स सी। हम्म,
लेट्स सी, इनका भी नहीं लग रहा भाई। क्या हो रहा है? या तो इनका वीडियो कॉल लग नहीं रहा, या फिर ये उठा नहीं रहे। दो ही चीजें हो सकती हैं भाई। एक साथ कर दूं? चलो एक साथ कर देता हूं। करूं कैसे एक साथ बट? अच्छा, यहां से देखते हैं कौन उठाता है। बट ये तो हो ही नहीं रहा, एक ही हुआ। वो तो वहां से भी हो जाता है, एक ही बात है। लगी हुई है ना, देखो इन दोनों को। देख लो भाई, वीडियो कॉल इतने लोगों को किया है, कोई नहीं उठा रहा है हमारा फोन। लगता है कोई बात नहीं करना चाहता, शर्मा रहे हैं अभी नया नया। लास्ट ईयर लक्ष्य बैच में करते थे, वो तुरंत उठा लेते थे। सर फोन करा आपने, मजा आ गया सर। उधर करना चैट, चैट पे सेट। हम्म। चलो भाई, तो आई थिंक कोई उठा नहीं रहा है। दोबारा से ट्राई करेंगे कल। आज के दिन तो सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा ये, बट जाने का टाइम आ गया है बच्चों। सर रैंडम कर दो, मुझको कर दो। ठीक है, अब कल ट्राई करेंगे, अगली क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है भाई। चलो, तो आई होप आज के लेक्चर में बेटा मजा आया। पढ़ने पे कंसंट्रेशन करना है। आज जिनको जरा सा भी टफ लगा है, दोबारा देखेंगे और सारे क्वेश्चंस डीपीपी के अटेम्प्ट करेंगे। कल हम वेवी कव और कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। हुआ है वेवी कव, राइट। और जाने से पहले एज ऑलवेज लास्ट में मेरी तरफ से मैसेज, हैशटैग IIT फोड़ना है बेटा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अगर अभी से टफ लगने लगा, अभी से गिव अप करके बैठ जाओगे तो सही नहीं है। जिन भी बच्चों को टफ लग रहा है, अपना 100% एक बार जरूर दो, उसके बाद डिसीजन लेना। ठीक है, एफर्ट करते रहिए बेटा। चलिए, तो थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, दैट इज टुमारो। तब तक आप होमवर्क करिएगा, पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।